एक यंग लैड को एक अजीब बीमारी लग गई थी। उसका ब्रेन कंट्रोल खो बैठा था और उसे अपने पास्ट की सारी मेमोरीज बार बार याद आ रही थी, जिसमें वो सारी फॉरगॉटन यूजलेस इंफॉर्मेशन भी शामिल थी जो उसके माइंड में डीप डाउन छुपी थी, और वो उन सब इंफॉर्मेशन को गैदर और एनालाइज भी कर सकता था। लकीली हर अटैक थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिकली रुक जाता था क्योंकि उसकी बॉडी उससे ज्यादा बियर नहीं कर पाती थी। जब तक ये सिम्टम्स रहते थे, यूज बहुत सीवियर हेडेक होता था। शुक्र है उसकी माँ की स्पेशल मेडिसिन थी जिसकी वजह से वो इसे कंट्रोल कर पाता था। आज ट्रुओंग गुए थाना को फिर से अटैक आया। स्पेशल मेडिसिन दोबारा लेने के बाद उससे लगा दवा का असर कम हो रहा है, पर उसने ज्यादा सोचा नहीं, बस यही लगा कि शायद बॉडी अब दवा की आदी हो गई है। फिर उसने अपना सामान पैक किया और रूम से बाहर निकला। छोटी मामी ने हाथ हिलाकर उसे बुलाया, गुए तू, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कपड़े खरीदने ले जाती हूँ, क्या कहते हो? ट्रुओंग गुए थाना ने अपना पार्सल पकड़े हुए बेधड़ कहा कर दी। जब उसने पार्सल पार जियांगनन हैंगसहाउ का एड्रेस देखा तो थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि ये नहीं लिखा था कि किसने भेजा है। तभी उसकी नानी ने उसे एक हल्का सा थप्पड़ मारा। अपनी छोटी मामी के साथ मत जाना, मैं अभी तेरी टांगे तोड़ दूंगी, नानी ने गुस्से में कहा। पता चला छोटी मामी अरेंज्ड मैरिज से बचने के लिए यूज बहाना बनाकर भागना चाहती थी। ट्रुओंग गुए थाना तो लाचार था। ये छोटी मामी का मामला है, नानी आप मुझे क्यों मार रही हो? जब दोनों बेहास कर रहे थे, वो चुपचाप अपने रूम में वापस निकल लिया। उसने पार्सल खोला। ट्रुओंग गुए थाना ने उसमें से एक ब्लैक कार्ड निकला जो काफी स्टाइलिश दिख रहा था, पर यूज ये पता नहीं था कि ये किस काम का है। तो उसने बस उसे अपनी जेब में रख लिया। फिर उसने अंदर से एक लेटर निकला। सिग्नेचर देखी तो लुओ यीबिंग उसका जिगरी दोस्त था, जिसे वो हमेशा अदब से मिंग भाई बुलाता था, क्योंकि बचपन में ही उसके पिताजी का साया उठ गया था और उसके हमउम्रा यूज बिन बाप का बच्चा कहकर चिढ़ाया करते थे। लुओ यीबिंग हाई था जो उसके लिए खड़ा हुआ, उसकी हिफाजत की। लेटर में लिखा था कि लुओ यीबिंग को एक ऐसी चीज मिली है जो उसकी जिंदगी बदल सकती है, पर वो यूज कंट्रोल नहीं कर पाया। इसलिए उसने आईएससी ट्रुओंग गुए थाना को डीन का फैसला किया। यूज भरोसा था कि ट्रुओंग गुए थाना को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब से लुओ यीबिंग कॉलेज गया था, उनकी ज्यादा बात नहीं हुई थी। ट्रुओंग गुए थाना को लगा कि उसका दोस्त उससे मजाक कर रहा है। उसको लगा ये ब्लैक कार्ड शायद किसी हाई क्लास क्लब का मेंबरशिप कार्ड होगा, तो उसने फौरन फोन लगाया, बिन भाई आपने तो सच में सही बंदा चुना है। लेकिन दूसरी तरफ उसके पिताजी की आवाज आई। उनकी हाँफते हुए आवाज सुनकर ट्रुओंग गुए थाना को एक बुरी फीलिंग आई, जैसे कुछ गलत होने वाला है। और जैसा उसने सोचा था, अगले ही पाल सामने से आवाज आई, लुओ यीबिंग अपने कॉलेज से गायब हो गया है। ट्रुओंग गुए थाना ने फौरन हालत पूछे। हॉस्टल के अंदर और बाहर के सारे कैमरास में उसकी कोई खबर नहीं मिली। उसके रूममेट को याद था कि सोना से पहले वो रूम में ही था, कहीं गया नहीं था, और फिर वो बिना किसी निशान के गायब हो गया। ट्रुओंग गुए थाना तो हैरत में पैट गया। बिना निशान के गायब? ये बात तो 3 साल का बच्चा भी नहीं मानेगा। पर यूज स्पेसिफिक हालत पता नहीं थे, तो उसने तसल्ली दी, लुओ अंकल आप घबराइए मत, मेरे नाना और मेरा कजिन दोनों पब्लिक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में हैं, मैं थोड़ी देर में उनसे पूछता हूँ। कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद ट्रुओंग गुए थाना ने पूरी बात पर गहराई से सोचा। वो पर्सन से बिना निशान के गायब है और आज मुझे उसने ये ब्लैक कार्ड भेजा है। ये सोचते ही वो ब्लैक कार्ड निकलने लगा, पर तभी उसने देखा कि कार्ड उसकी जेब से बिना निशान के गायब हो चुका था। लुओ यीबिंग के बिना निशान के गायब होने की बात याद आते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। अपने आप को शांत करके उसने अपनी रिकॉल एबिलिटी यूज करने का फैसला किया ताकि सारी रिलेटेड मेमोरीज को दोबारा से एक्टिवेट कर सके। इस एबिलिटी को एक्टिवेट करने के लिए उससे बस किसी ऐसी इमेज पर फोकस करना था जो उसने देखी हो, पर यूज ठीक से याद नहीं आ रहा था। रिकॉल करने के बाद उसने पाया कि ब्लैक कार्ड सच में बिना किसी निशान के गायब हो चुका था। इसका मतलब था कि ब्लैक कार्ड का लुओ यीबिंग के गायब होने से कोई कनेक्शन है। पहले लुओ यीबिंग गायब हुआ, वो भी ब्लैक कार्ड भेजने के बाद। साफ है कि ये ब्लैक कार्ड कोई ऑर्डिनरी कार्ड नहीं था। तो उसने ये मुझे क्यों भेजा? पब्लिक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को क्यों नहीं दिया? क्या जियांगनन प्रोविंस का पब्लिक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट भरोसेमंद नहीं था? और ट्रुओंग गुए थाना के नाना और कजिन वहां थे। नाना रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर द, तो जियांगनन के लोग उससे कुछ नहीं कर सकते थे। एबिलिटी यूज करने के बाद ट्रुओंग गुए थाना को इतना दर्द हुआ कि उसकी नाक से खून निकलने लगा। उसने फौरन अपनी स्पेशल दवा ली, तब जाकर उसे थोड़ा आराम मिला। तभी
कंग्यांग डिस्ट्रिक्ट के पब्लिक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के लोग वहां आ गए। ट्रुओंग गुए थाना ने सुना, ये तो उसके कजिन का डिपार्टमेंट है। अपने रीसेंट गेसेस के साथ मिलकर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा कोइंसिडेंस था। उसने फौरन वो लेटर छुपा दिया और लुओ अंकल के साथ अपनी कॉल हिस्ट्री भी डिलीट कर दी। सब कुछ साफ करने के बाद वो बिल्कुल नॉर्मल होके बाहर निकला और दरवाजे पर खड़े अनटीन लॉगऑन को देखा। ट्रुओंग गुए थाना ने बड़े आराम से उन्हें अंदर आने के लिए कहा। बैठने के बाद जो मिडल एज्ड आदमी उनका लीडर था, उसने लुओ यीबिंग के बारे में पूछना शुरू कर दिया। उसने बताया कि लुओ यीबिंग गायब हो गया है और गायब होने से पहले उसने आईएससी एक पार्सल भेजा था। उसने पूछा कि क्या आईएससी वो पार्सल मिला है। ट्रुओंग गुए थाना ने अनजान बनकर हैरत से पूछा, बिन भाई कैसे गायब हो सकते हैं? फिर उसने ईमानदारी से बताया कि हाँ, यूज पार्सल मिला है। मिडल एज्ड आदमी ने पूछा कि उसके अंदर क्या था। उसने कहा, कुछ भी नहीं, वैसे भी ब्लैक कार्ड तो पहले ही गायब हो चुका था, वो उसे कभी ढूंढ नहीं पाएंगे। ये सुनकर मिडल एज्ड आदमी ने सर्च करने की परमिशन मांगी, क्योंकि आप ही आखिरी शख्स द जो लुओ यीबिंग से मिले थे। हम आपका रूम, कंप्यूटर और फोन चेक करना चाहते हैं। ये कंपलसरी तो नहीं है, पर मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप मना ना करें। ट्रुओंग गुए थाना थोड़ा इरिटेट हो गया। ये तो जबरदस्ती है। खैर, जैसी आपकी मर्जी। वैसे भी अपनी इनोसेंस प्रूफ करना अच्छा ही है। बगल में खादी ब्लैक ड्रेस वाली लड़की आगे बढ़ी और फोन मांगा। ट्रुओंग गुए थाना शर्मा गया और बोला, वो तो मेरी सेल्फ स्टडी मटेरियल है, मैंने शेयर नहीं किया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? लड़की हंसी, फिक्र मत करो, मैं सिर्फ लुओ यीबिंग से रिलेटेड चीज़ें हाई चेक करूंगी। फिर ट्रुओंग गुए थाना ने खुद हाई मिडल एज्ड आदमी से लुओ यीबिंग की हालत के बारे में पूछा। वैसे भी वो उसका बेस्ट फ्रेंड था, ना पूछना और भी ज्यादा सस्पिशियस होता। मिडल एज्ड आदमी का जवाब लुओ अंकल ने जो बताया था उससे बिल्कुल मिलता जुलता था। ट्रुओंग गुए थाना ने गैस किया कि या तो जियांगनन पब्लिक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को कोई लीड नहीं मिली है, या ये आदमी और इन्फॉर्मेशन बताना नहीं चाहता। तभी मिडल एज्ड आदमी ने अचानक वार्निंग दी, अगर तुम्हें कोई भी क्लू मिलता है तो फौरन हमें इन्फॉर्म करना। बिल्कुल भी कुछ छुपाने की कोशिश मत करना, वरना अगले गायब होने वाले शख्स शायद तुम ही हो। ट्रुओंग गुए थाना ने अनईजी फील किया। क्या ये मुझे धमकी दे रहे हैं? तब तक चेकिंग पूरी हो चुकी थी और कुछ भी नहीं मिला, लेकिन वो लड़की ट्रुओंग गुए थाना को एक मतलब भरी नजर से देख रही थी। वो शर्मा गया। उससे यकीन था कि उसने सब कुछ देख लिया है। उसको पता था कि उसने उसकी स्टडी मटेरियल जरूर देखी होगी। मिडल एज्ड आदमी ने ये देखा और अपना विजिटिंग कार्ड छोड़कर चल दिया। ट्रुओंग गुए थाना ने अपनी नानी से भी कहा कि वो नाना को लुओ यीबिंग के बारे में बताए और लुओ अंकल से कांटेक्ट करें। दूसरी जगह मिडल एज्ड आदमी ने सुंदर लड़की क्वान या से पूछा, कुछ मिला? क्वान या ने कहा, एक इम्पोर्टेंट डिस्कवरी मिली है। वो लड़का ब्लैक स्टॉकिंग्स वाली लड़कियों को पसंद करता है। उसकी स्टडी मटेरियल में सिर्फ सेडक्टिव लड़कियों की तस्वीरें थी, पर उसका डस्टबिन बिल्कुल साफ था। ये इलॉजिकल है। उसने बहुत सारे चैट ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं, पर वो सिर्फ गेमिंग और परवर्टेड ग्रुप्स में ही एक्टिव है। मिडल एज्ड आदमी के चेहरे पर क्वेश्चन मार्क्स द। ये तुम्हारी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि ऐसी फालतू बातें मत किया करो। ये बहुत बुरी आदत है। क्वान या धीरे से हंसी, मैं तो बस मजाक कर रही थी। आप भी कितने बोरिंग हो। फिर उसने सीरियस होके कहा, लुओ यीबिंग ने उसे सच में कुछ भेजा है। एक लेटर फ्लावर पॉट के नीचे छुपा हुआ था। अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं हुआ तो वो एक कैरेक्टर कार्ड है। बस ये नहीं पता कि किस प्रोफेशन का है। मिडल एज्ड आदमी ने थोड़ी देर सोचा और क्वान या को इंस्ट्रक्ट किया, तो कल तुम एक बार फिर वहां जाना और देखो कि क्या वो गायब हुआ है या नहीं। एक आदमी जिसे एक लाइफ चेंजिंग ब्लैक कार्ड मिला था, उससे एक्टिवेट करते ही लेजेंडरी स्पिरिट रियन डंजियन में एंटर कर सकता था। डंजियन में सर्वाइवल मिशन कंप्लीट करने पर यूज कोरेस्पॉन्डिंग रिवॉर्ड्स मिल सकते थे। क्या एक लेवल 0 न्यूबी को ट्रुओंग गुए थाना को तो अपना पहला डेथ टाइप एस रैंक डंजियन मिला था। इस वक्त ट्रुओंग गुए थाना को आने वाले बेड बदलाव का कोई आइडिया नहीं था। वो अब भी लुओ यीबिंग के गायब होने के बारे में स्पेकुलेशन कर रहा था। माना कि बिन भाई का गायब होना किसी इंसान का काम था, तो दुश्मन का टारगेट वो ब्लैक कार्ड था। तो पब्लिक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट हाई अकेला नहीं था जो उस पर शक कर रहा था। अंधेरे में कोई तीसरा पक्ष भी हो सकता था। बिन भाई ने खुद पब्लिक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से कांटेक्ट नहीं किया, हो सकता है कि वो उन पर भरोसा नहीं करता था।
ट्रुओंग गुए थाना ये भी कंफर्म नहीं कर पाया कि पहले आए वो 3 अजनबी किसी डंजन मिशन के लिए आए थे। उसको लगा सबसे अच्छा होगा कि वो अपने कजिन को सब कुछ बता दे, पर बार बार सोचने पर ट्रुओंग गुए थाना को ये ठीक नहीं लगा। पहले तो वो अभी अपने कजिन से कांटेक्ट नहीं कर सकता था, और ऊपर से ब्लैक कार्ड के बिना निशान के गायब होने को कैसे एक्सप्लेन करेगा। अचानक रूम के दरवाजे पर जोर से नॉक हुआ। पता चला कि उसकी छोटी मामी नाराज थी। उसने उनके साथ घूमने का वादा किया था, पर उसने उन्हें धोखा दिया। ट्रुओंग गुए थाना जैसे ही बाहर जाकर एक्सप्लेनेशन देने वाला था, तभी उसका सर अचानक गर्म हो गया और उसमें तेज दर्द होने लगा। उसके माथे पर एक राउंड मून के शेप का निशान उभार आया और उसके नीचे 90% का प्रोग्रेस बार भी दिख रहा था। उसने नोटिस किया कि मेडिसिन का इफेक्ट कम हो रहा था, लेकिन उसने ज्यादा सोचा नहीं। यूज लगा बस बॉडी ने रेजिस्टेंस डेवलप कर ली होगी। फिर उसने अपना सामान पैक किया और रूम से बाहर निकला। उसकी छोटी मौसी ने हाथ हिलाकर उसे बुलाया, गुए, थोड़ी देर में मैं तुम्हें कपड़े लेने ले जाऊंगी ना। ट्रुओंग गुए थाना ने अपना पार्सल पकड़ा और कैजुअली अग्री कर दिया। उसने जियांगनन हैंगजहॉ से आए पार्सल का एड्रेस देखा। थोड़ा कंफ्यूज्ड था, सेंडर का नाम भी क्लियर नहीं था। तभी उसकी नानी ने उसे एक टपली मारी, अपनी बहन के साथ मत जाना वरना मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी अभी। पता चला उसकी छोटी मौसी अरेंज्ड मैरिज के लिए जाने से बचने के लिए उसे बहाना बना रही थी। ट्रुओंग गुए थाना भी हेल्पलेस था। ये छोटी मौसी का मैटर है, आप मुझे क्यों मारी हो नानी। जब वो दोनों आर्ग्यू कर रहे थे, उसने चुपके से अपने रूम में सरक लिया और पार्सल खोला। ट्रुओंग गुए थाना ने एक ब्लैक कार्ड निकाली जो दिखने में काफी कूल थी, लेकिन उसे नहीं पता था ये किस काम की है, तो उसने कैजुअली अपनी पॉकेट में डाली। उसके बाद उसने अंदर एक लेटर खोला, सिग्नेचर देखी तो पता चला कि ये उसके बेस्ट फ्रेंड ले याइबिंग ने भेजा था। वो उसे हमेशा रिस्पेक्टफुली मिंग भाई कहता था, क्योंकि बचपन से उसके फादर नहीं थे, तो उसके पियर्स यूज फादरलेस चाइल्ड बोलकर ताने मारा करते थे। अब ले याइबिंग ने उसका साइड लिया और यूज डिफेंड किया। लेटर में लिखा था कि ले याइबिंग को एक इंटरेस्टिंग चीज मिली थी। उसने सोचा था ये उसकी लाइफ बदल देगी, लेकिन वो यूज कंट्रोल नहीं कर पाया। एंड में उसने आईएससी ट्रुओंग गुए थाना को डीन का डिसाइड किया। यूज भरोसा था कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब से ले याइबिंग कॉलेज गया था, उनका कांटेक्ट नहीं हुआ था काफी टाइम से। ट्रुओंग गुए थाना को लगा कि वो उससे मजाक कर रहा है। उसने सोचा कि वो ब्लैक कार्ड किसी हाई एंड क्लब की मेंबरशिप कार्ड होगी, तो उसने इमीडिएटली कॉल किया। भाई याइबिंग, आपकी चूजिंग पावर तो कमाल की है। लेकिन दूसरी तरफ उसके फादर की आवाज थी। उनकी हाँफते हुए आवाज सुनकर ट्रुओंग गुए थाना को एक बुरा प्रेमोनिशन हुआ, और जैसे उसने सोचा था, दूसरी तरफ से आवाज आई, ले याइबिंग कॉलेज से गायब हो गया है। ट्रुओंग गुए थाना ने जल्दी से सिचुएशन क्लियर करने को पूछा। हॉलवे और हॉस्टल के बाहर के सारे कैमरास में उसकी कोई ट्रेस नहीं मिली। उसके रूममेट को याद है कि सोने से पहले वो रूम में ही था, बिल्कुल बाहर नहीं गया था, और वो बिना किसी निशान के गायब हो गया। ट्रुओंग गुए थाना टोटली शॉक्ड था। बिना किसी निशान के गायब हो गया, ये तो 3 साल का बच्चा भी बिलीव नहीं करेगा। लेकिन यूज एग्जैक्ट सिचुएशन नहीं पता थी, तो उसने उन्हें कंसोल किया। अंकल ले, प्लीज डोंट वरी। मेरे नाना और कजिन दोनों सिक्योरिटी ब्यूरो में काम करते हैं, मैं थोड़ी देर में उनसे पूछूंगा। कॉल कट करने के बाद ट्रुओंग गुए थाना ने सारी बात केयरफुली सोची। बिना किसी निशान के गायब हो गया द डे बिफोर येस्टरडे, और आज मुझे उसकी भेजी हुई ब्लैक कार्ड मिली। ये सोचते ही उसने ब्लैक कार्ड निकल कर देखना चाहा, तो रियलाइज किया कि कार्ड उसकी पॉकेट से गायब हो चुका था, बिना किसी निशान के। ले याइबिंग के बिना निशान गायब होने से कनेक्ट करते ही यूज एकदम से गूज़बम्प्स आ गए। खुद को काम डाउन करके उसने अपनी सिम्प्टोमैटिक एबिलिटी यूज करने का डिसाइड किया, ताकि सारी रेलेवेंट मेमोरीज फिर से ट्रिगर हो सके। इस एबिलिटी को कॉन्शियसली एक्टिवेट करने के लिए यूज बस किसी ऐसी इमेज पर फोकस करना होता था जो उसने देखी हो, पर क्लियर याद ना हो। और मेमोरी रिकॉल के बाद उसने डिस्कवर किया कि ब्लैक कार्ड सच में गायब हो चुकी थी, बिना किसी निशान के। इसका मतलब था कि ब्लैक कार्ड ले याइबिंग के डिसअपियरेंस से रिलेटेड थी। पहले ले याइबिंग गायब हो गया ब्लैक कार्ड भेजने के बाद। क्लियरली ब्लैक कार्ड कोई ऑर्डिनरी कार्ड नहीं थी। फिर भी उसने मुझे भेजने का चूज किया, सिक्योरिटी ब्यूरो को नहीं दिया। जियांगनन प्रोविंस का सिक्योरिटी ब्यूरो ट्रस्टवर्दी नहीं था, और ट्रुओंग गुए थाना के नाना और कजिन दोनों थे। उसके नाना रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर था, तो जियांगनन के लोग शायद उससे अफेक्ट नहीं कर सकते थे। एबिलिटी यूज करने के बाद
ट्रुओंग गुए थाना को इतना दर्द हुआ कि उसकी नोज ब्लीड करने लगी। उसने जल्दी से स्पेशल मेडिसिन ली, तब जाकर उससे थोड़ा बेटर फील हुआ। तभी कंग्यांग डिस्ट्रिक्ट के सिक्योरिटी ब्यूरो से लोग आए। ट्रुओंग गुए थाना ने सुना तो सोचा, क्या ये मेयर कजिन की यूनिट नहीं है? अपनी लेटेस्ट स्पेकुलेशंस के साथ ये सब कुछ ज्यादा हाई कोइंसिडेंटल लग रहा था। उसने जल्दी से लेटर छुपा दिया, अंकल ले के साथ कॉल हिस्ट्री डिलीट कर दी। सब क्लियर करने के बाद वो कैजुअली बाहर निकला। 3 लॉग ऑन को दरवाजे पर खड़े देखा। ट्रुओंग गुए थाना ने कामली उन्हें अंदर आने को कहा। बैठने के बाद लीडिंग मिडल एज्ड मैन ने ऑब्वियसली ले याइबिंग के बारे में पूछना शुरू किया। उसने कहा कि ले याइबिंग गायब हो गया है और गायब होने से पहले उसने उसे एक पार्सल भेजा था। फिर पूछा क्या उसे मिल गया है। उसने शॉक होन का नाटक किया जैसे उसे अभी पता चला हो। हाई याइबिंग कैसे गायब हो सकते हैं। उसके बाद उसने ऑनेस्टली आंसर किया कि यूज पार्सल मिल गया है। तो मिडिल एज्ड मैन ने पूछा उसके अंदर क्या था। उसने कहा कुछ भी नहीं था, क्योंकि ब्लैक कार्ड तो ऑलरेडी गायब हो चुकी थी। वो लॉग यूज कभी ढूंढ नहीं पाते। ये देखकर मिडिल एज्ड मैन ने सर्च करने की रिक्वेस्ट की, क्योंकि वो ले याइबिंग से कांटेक्ट करने वाला लास्ट पर्सन था। हम आपका रूम, कंप्यूटर और फोन चेक करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स ये मैंडेटरी नहीं है, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मना मत करना। ट्रुओंग गुए थाना थोड़ा इरिटेट हुआ। ये तो फोर्स करना हुआ। जैसे आपकी मर्जी, वैसे भी अपनी इनोसेंस प्रूव करना अच्छा ही है। ब्लैक ड्रेस में जो लड़की थी वो उसके पास आई और फोन मांगा। ट्रुओंग गुए थाना ब्लश करते हुए बोला, वो तो बस मेयर सेल्फ स्टडी मटेरियल्स हैं, मैंने उन्हें डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, तो आई गेस इट्स फाइन, राइट? लड़की ने गिगल किया, डोंट वरी, मैं सिर्फ वो ही चेक करूंगी जो ले याइबिंग से रिलेटेड है। उसके बाद ट्रुओंग गुए थाना ने खुद हाई मिडल एज्ड मैन से ले याइबिंग की सिचुएशन के बारे में पूछा। आफ्टर ऑल इतना सालों का बेस्ट फ्रेंड था, कुछ ना पूछना और भी सस्पिशियस लगता। मिडल एज्ड मैन का रिप्लाई ऑलमोस्ट वही था जो अंकल ले ने कहा था। ट्रुओंग गुए थाना ने गेस किया कि या तो जियांगनन सिक्योरिटी ब्यूरो को कोई प्रोग्रेस नहीं मिली थी, या फिर ये आदमी और इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करना चाहता था। तभी मिडल एज्ड मैन ने सडनली वार्न किया, अगर तुम्हें कोई भी क्लू मिलता है तो हमें इमीडिएटली इन्फॉर्म करना। बिल्कुल भी छुपाने की कोशिश मत करना, वरना नेक्स्ट गायब होने वाले तुम हो सकते हो। ट्रुओंग गुए थाना को अनईजी फील हुआ। क्या ये मुझे थ्रेटन कर रहे हैं? मीनवाइल चेकिंग कंप्लीट हो चुकी थी। उन्हें कुछ भी नहीं मिला, लेकिन लड़की ने ट्रुओंग गुए थाना को मीनिंगफुल लुक दिया। वो ऑकवर्ड हो गया। शी मस्ट हैव सीन एवरीथिंग। यूज पता था कि उसने उसके स्टडी मटेरियल्स देख लिए थे। ये देखकर मिडल एज्ड मैन ने अपना बिजनेस कार्ड छोड़ा और चले गए। ट्रुओंग गुए थाना ने अपनी नानी से भी कहा कि वो ले याइबिंग की स्टोरी अपने नाना को बताए और अंकल ले से कांटेक्ट करे। कहीं और मिडल एज्ड मैन ने ब्यूटीफुल लड़की ग्वान या से पूछा, कुछ मिला क्या? ग्वान या ने कहा कि उससे एक इम्पोर्टेंट डिस्कवरी मिली है। वो लड़का ब्लैक स्टॉकिंग्स वाली लड़कियों को पसंद करता है। उसके स्टडी मटेरियल्स में सिर्फ हॉट लड़कियों की पिक्स थी, लेकिन डस्टबिन एकदम क्लीन था। बहुत इलॉजिकल। वो बहुत सारे चैट ग्रुप्स में है, पर सिर्फ गेमिंग ग्रुप्स और फेटिश ग्रुप्स में एक्टिव है। मिडल एज्ड मैन के चेहरे पर क्वेश्चंस मार्क्स द। ये तुम्हारी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि ऐसी बकवास बातें मत करो। ये बहुत बुरी हैबिट है। ग्वान या ने हल्की सी स्माइल दी। बस मजाक कर रही थी। आप भी कितने बोरिंग हो। उसने गलती से ऑल्टर टेबल के नीचे नजर डाली और वहां उसे एक और कंस्ट्रक्शन वर्कर की बॉडी दिखी। ये सब देखकर ट्रुओंग गुए थाना के मन में कई सवाल उठने लगे। क्या स्पिरिट रियल्म का ये नज़ारा सिर्फ अफवाहों पर बनाया गया है, या फिर ये पहले से ही यहाँ मौजूद था? अगर ये पहले से ही मौजूद था तो इसका मतलब ये कंस्ट्रक्शन टीम गलती से यहाँ भटक कर आ गई थी और फिर उसके बाद ये अर्बन लेजेंड बना। लेकिन कुछ भी हो, ट्रुओंग गुए थाना समझ गया था कि उसकी हालत बहुत डेंजरस है। कोई और चारा ना देखकर उसने दांत पीस कर बॉडी को एग्जामिन किया। उसके राइट शोल्डर पार भी कुछ क्रैक्स दिखे। अचानक यूज पॉकेट में कुछ पीले पुराने पेपर्स माए। अन पेपर्स पार इस मंदिर के गुरुजी और उनके चेलों की जानकारी थी। एक जूनियर चेले ने डिस्कवर किया कि हाल ही में हर रात एक चेला गायब हो जाता है। कुछ सीनियर चेलों का कहना था कि ये डीमंस का काम है जो लोगों को खा रहे हैं, लेकिन सबके पास प्रोटेक्टिव पावर्स तो थी ही। और इन डिसअपियरेंसेस के बारे में गुरुजी ने बाहर किसी को भी डिस्क्लोज करने से मना किया था। कुछ दिन बाद 3 और लोग गायब हो गए। जूनियर चेला और भी रेस्टलेस और अनईजी होने लगा। फिर उसने नोटिस किया कि सीनियर मोस्ट भाई आज बहुत स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है।
लगता था उसने कुछ डिस्कवर कर लिया था और वो बहुत गुस्से में था। जूनियर चेले ने जब सीनियर मोस्ट भाई को ऐसे देखा तो उससे कुछ भी पूछना ठीक नहीं लगा। लेकिन अगले दिन सीनियर मोस्ट भाई भी गायब हो गया। जूनियर चेला और सह नहीं पाया और गुरुजी से सवाल पूछने भाग गया। गुरुजी ने उससे सिर्फ इतना कहा कि सनसेट के बाद गुरुजी उससे मिलने आएंगे। तब वो उससे 1000-year-old इंसेंस मास्टर से जुदा एक सीक्रेट रिवील करेंगे। ये जानकारी वहीं पर खत्म हो गई जब जूनियर चेला सनसेट तक इंतजार कर रहा था। ट्रुओंग गुए थाना जानता था कि ये पक्का कोई इम्पोर्टेंट क्लू है, वरना सीनियर कंस्ट्रक्शन वर्कर आईएससी अपनी पॉकेट में क्यों छुपता। शायद माउंटेन गॉड टेम्पल के डिक्लाइन का रीजन पता लगाना ही इस एक्सपीडिशन का मेन ऑब्जेक्टिव पूरा करेगा। लेकिन मेन हॉल में इंफॉर्मेशन बस इतनी ही थी और क्लूज के लिए उसे बाहर निकलना ही होगा, पर बाहर तो उससे अनजान डेंजरस चीजों का सामना करना पड़ेगा। ट्रुओंग गुए थाना को वो गोस्ट स्टोरी याद आई जिसमें एक कंस्ट्रक्शन टीम मेंबर जिंदा भाग गया था। शायद उसके फुटस्टेप्स फॉलो करके ही कोई रास्ता मिलेगा। मेन हॉल का दरवाजा खोलते ही ट्रुओंग गुए थाना सोच में बैठ गया कि बाहर जाए या ना जाए। आखिरकार मरने का इंतजार करने और सब कुछ रिस्क करने के बीच उसने सेकंड ऑप्शन को हाई चूज किया। ट्रुओंग गुए थाना केयरफुल होकर बैकयार्ड की तरफ बढ़ा। रास्ते में यूज कंस्ट्रक्शन टीम के और भी कई डेड बॉडीज माई। ट्रुओंग गुए थाना अब ये सब देखकर थोड़ा इम्यून हो गया था, पर फिर भी उससे बहुत डर लग रहा था। एक क्विक चेक के बाद उसने देखा कि सभी को बहुत बुरी तरह से इंजर किया गया था। ठीक उसी वक्त आर्चवे के पीछे से एक हेल्प की आवाज आई। ट्रुओंग गुए थाना तो सच में घबरा गया। सोचने की भी जरूरत नहीं थी, वो जानता था कि उस दरवाजे के पीछे पक्का कुछ बहुत ही डरावना है। वो भला कैसे रेस्क्यू करने जाता। ओए लुई बिन भाई, तुमने तो मुझे सच में एक बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया है। अगर मैं यहाँ से जिंदा भाग गया तो मैं पक्का तुम्हारा सारा स्टडी मटेरियल अंकल लोई को भेजूंगा ताकि उन्हें पता चले तुम कितने स्टूडियस हो। वो आवाज वेल कोर्टयार्ड से निकलने के बाद ट्रुओंग गुए थाना को एक और बॉडी मिली। यहाँ उससे एक टैलिस्मान, एक ब्रॉन्ज इंसेंस बर्नर और एक पुरानी किताब मिली। ठीक उसी वक्त वो नोटिफिकेशन साउंड जो उसने काफी देर से नहीं सुनी थी फिर से सुनाई दी। स्पिरिट रियल्म आइटम कोड्स सप्रेसिंग टैलिस्मान मिल गया। वन टाइम यूज आइटम, अब उसे कर सकते हो। नोट, एक पावरफुल नाइट हार्मनी गॉड ने बनाया है। नोट, सभी तरह के ज़ॉम्बी और गूल्स का नेमेसिस है, उनके फोरहेड पार लगा दो। पुरानी किताब और ब्रॉन्ज इंसेंस बर्नर के लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं आई। ट्रुओंग गुए थाना समझ गया कि ये टैलिस्मान पक्का एक बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है। फिर उसने किताब खोली ये देखने के लिए कि उसके अंदर क्या लिखा है। मुझे 3 पाथ्स माउंटेन लेडी टेम्पल में डिसाइपल बेन ह्यू 2.5 साल हो गए हैं। मैंने रीड और राइट करना सीख लिया है। सीनियर मोस्ट भाई ने कहा कि गुरुजी जब भटकती आत्माओं को मुक्ति दिलाकर माउंटेन वापस आएंगे तब वो मुझे ऑफिशियली कल्टीवेशन में गाइड कर सकते हैं। सोल नर्चरिंग टेक्निक के लिए वाटर यूज करते हैं। ये नाइट रोमर बनने का इंट्रोडक्टरी मेथड है। प्रिंस येन ने बगावत कर दी। हर तरफ जंग की आग भड़क उठी। गुरुजी व्हाइट नाइट रोमर ब्रांच में सबसे पावरफुल है। उन्हें मजबूरी में माउंटेन से नीचे आना पड़ा ताकि डिजीज्ड सोल्स को मुक्ति दिला सके। अगर ऐसा नहीं करते तो जंग खत्म होने से पहले ही येन एनर्जी की तबाही फिर से बढ़ जाती और लोगों को कभी चैन नहीं मिलता, जैसे जैसे वो पढ़ रहा था। ट्रुओंग गुए थाना को अपने लेफ्ट शोल्डर में हल्का दर्द होने लगा। डायरी में उसके ओनर की कल्टीवेशन जर्नी और मंदिर में उसकी जिंदगी रिकॉर्ड की गई थी। लगता था कि ये वही बंदा है जिसने मेन हॉल में वो पीले पेपर्स छोड़े थे। प्रिंस येन की बगावत जैसे वर्ड्स। ये टाइमलाइन वियतनाम वॉर के हिस्टोरिकल पीरियड जैसा लग रहा था, लेकिन नाइट रोमर रियल हिस्ट्री का पार्ट नहीं थे। उसने जल्दी से उस येलो पेपर का नेक्स्ट पार्ट पलट दिया। सूरज डूब गया। आखिरकार अंधेरा हो गया। मुझे दरवाजे पार नॉक सुनाई दी। जब दरवाजा खोला तो बाहर गुरुजी नहीं थे, बल्कि वही सीनियर मोस्ट भाई था जो कल रात गायब हो गया था। पर मैं खुश नहीं था क्योंकि सीनियर मोस्ट भाई जो वापस आया था वो बस एक डेड बॉडी थी। उसकी छाती खून से लथपथ थी और उसका दिल पता नहीं किसने निकाल लिया था। सीनियर मोस्ट भाई ने मुझे घूरा और कहा, गुरुजी पर भरोसा मत करना। लेकिन यहाँ उसके बाद का कंटेंट तो फाड़ दिया गया था। ट्रुओंग गुए थाना स्पीचलेस हो गया। जब स्टोरी इंटरेस्टिंग हो रही थी तभी रुक गई। ये तो अनऑथर्स जैसा है जो अपनी स्टोरीज बीच में ही छोड़ देते हैं। उसके बाद ट्रुओंग गुए थाना ने ब्रॉन्ज मिरर उठाया और वो डर गया। मिरर में उसके पीछे एक वेंचफुल स्पिरिट उससे चिपकी हुई थी।
वो भी उसके लेफ्ट शोल्डर पार, जहां दर्द हो रहा था। ट्रुआंग गुएथाना के मुंह से गाली निकल गई। उसका सैनिटी इंडेक्स तुरंत 0 पार आ गया। खुद को शांत करते हुए उसने जल्दी से टैलिस्मान अपने सर पर लगाया, ये सोचकर कि शायद वो काम करे। फिर उसने वापस ब्रॉन्ज मिरर उठाया और पीछे देखा, पर उससे पता चला कि उसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ। ट्रुआंग गुएथाना को लगा कि उसका तो खेल खत्म हो गया। उसका शोल्डर और ज्यादा दर्द करने लगा था। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। ये गोस्ट शायद उसकी यांग एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा था अपनी यिन एनर्जी बढ़ाने के लिए। उससे ऐसा लगा जैसे कंस्ट्रक्शन टीम यूज बुला रही हो, अरे भाई वेलकम टू हेल। सच में यंग लॉग तो मौत को खुद बुलाते हैं। ठीक उसी वक्त ट्रुआंग गुएथाना को फिर से कदमों की आवाज सुनाई दी। ये वही कदमों की आवाज थी जो उसे मेन हॉल के बाहर चेस कर रही थी। सच में एक मुसीबत खत्म नहीं होती कि दूसरी आ जाती है। ट्रुआंग गुएथाना थोड़ा डेस्परेट हो गया था। गोस्ट्स गोस्ट्स से क्या डरना? अगर तुमने मुझे मार दिया और मैं गोस्ट बन गया तो शर्मिंदा तो तुम ही होगना। उसके बाद वो जल्दी से विंडो के पीछे छुप गया। कुछ देर बाद उससे उन कदमों की आवाज का सोर्स मिल गया। वो तो एक पेयर रेड डांसिंग शूज, द अर्ली मिंग डायनेस्टी के मंदिर में वेस्टर्न स्टाइल रेड डांसिंग शूज। ये तो किसी भी एंगल से अजीब लग रहा था। वो जल्दी से नीचे बैठ गया और आगे ऑब्जर्व करने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। फिर ट्रुआंग गुएथाना ने दोबारा ब्रॉन्ज मिरर निकाला। उसका शोल्डर इतना दर्द कर रहा था कि लग रहा था फट जाएगा। लगता है कंस्ट्रक्शन टीम के लोगों के शोल्डर्स पार जो निशान थे वो इसी वजह से बेंदा। जब कदमों की आवाज दूर चली गई, ट्रुआंग गुएथाना ने मेन हॉल की तरफ वापस भगने का डिसीजन लिया। शायद वही पार सर्वाइवल की एक छोटी सी होप बची थी। आखिरकार गिरने से पहले वो किसी तरह मेन हॉल तक क्रॉल करके पहुंचा और वेंचफुल स्पिरिट भी उसकी प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग गायब हो गया। सच में मेन हॉल एक सेफ प्लेस थी। इस तरह यूज रेड डांसिंग शूज और वेंचफुल स्पिरिट दोनों से एक साथ अटैक होने का डर नहीं था। वो अभी भी मेन हॉल पर रिलाई कर सकता था सरवाइव करने के लिए। कुछ एक्सप्लोरेशन के बाद ट्रुआंग गुएथाना को सिचुएशन का थोड़ा आइडिया हो गया। रेड डांसिंग शूज और वेंचफुल स्पिरिट पक्का डेंजरस द और अस कोर्टयार्ड में जहां से हेल्प की आवाज आई थी वहां कुछ अननोन चीज भी थी। ठीक उसी वक्त नोटिफिकेशन फिर से बज उठी। ट्रुआंग गुएथाना का पहला मेन क्वेस्ट 3 घंटे सरवाइव करना कंप्लीट हो गया है। मेन क्वेस्ट 2 एक्सप्लोर भी 20% प्रोग्रेस तक पहुंच गया है। मेन क्वेस्ट 1 का रिवॉर्ड फेमिलियर कोड्स सप्रेसिंग टैलिस्मान और 15% एक्सपीरियंस था। अनलॉक्ड आइटम्स सेक्शन में चेक कर सकते हो। आखिरकार यूज 36 घंटे का रेस्ट भी मिला। इससे पहले कि ट्रुआंग गुएथाना नॉर्मल हो पाता उसकी बॉडी टेलीपोर्ट होने लगी। पलक झपकते ही वो अपने रूम में वापस आ गया। ट्रुआंग गुएथाना जल्दी से अपने फेमिलियर बेड पर लेट गया। 36 घंटे का टाइम मिला है। अभी के लिए तो स्ट्रेस फ्री रह सकता हूँ, उसने सोचा। फिर उसने अपना इन्वेंटरी चेक किया। कोड्स सप्रेसिंग टैलिस्मान वही रखा था और बॉटम राइट कॉर्नर में एक्सपीरियंस और लेवल दिख रहे थे। लेवल 0 देखकर ट्रुआंग गुएथाना ने गैस किया कि शायद वो अभी तक ऑफिशियली नाइट रोमर नहीं बना। थोड़ा रेस्ट करने के बाद ट्रुआंग गुएथाना ने अपने कजिन को बताने का सोचा जो सिक्योरिटी ब्यूरो में काम करता था। लेकिन इस मिराक्युलस एक्सपीरियंस के बारे में सोचकर यूज लगा कि नॉर्मल लॉग चाहे उन्हें पता भी चल जाए वो उसे पागल ही समझेंगे। इसलिए उसने उन 3 लोगों के बारे में सोचा जो पहले उसके घर आए थे। ट्रुआंग गुएथाना को लगा कि उन तीनों को इन सब बातों के बारे में पता होगा। इसलिए उसने उनके लीडर एलवाई डोंगट्रैक, जो एक मिडिल एज्ड मैन था, उससे कॉल किया। और जैसे ही उसने बात शुरू की, एलवाई डोंगट्रैक ने कहा, ओह तो तुम स्पिरिट रियल्म से बाहर आ गए। आप सबको पता था। सबसे पहले स्पिरिट रियल्म ट्रैवलर बनने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। हम जैसे लोगों को यही कहते हैं। मैं भी एक स्पिरिट रियल्म ट्रैवलर हूँ। फर्क बस इतना है कि मेन गवर्नमेंट का पार्ट हूँ और तुम फ्री हो। तुम्हारे पास 2 चॉइसेस है। पहला, हमें ज्वाइन करो, हम तुम्हारी हेल्प और ट्रेनिंग करेंगे। दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम एक रोग कल्टिवेटर बनो। बस हमारे पास रजिस्टर करवा लो। प्रॉमिस करो कि तुम अपनी पावर्स को लॉ ब्रेक करने के लिए उसे नहीं करोगे बस। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट से कोई हेल्प नहीं मिलेगी। बिना सोचे उसने तुरंत पहला ऑप्शन चूज किया। मेन ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने के लिए रेडी हूं। फॉर द मदरलैंड, फॉर द पीपल। बड़े मकसद के लिए जान भी हाजिर है। एलवाई डोंगट्रैक बहुत सेटिस्फाइड था। सच में सिक्योरिटी ब्यूरो की फैमिली से है। ये लड़का बहुत समझदार है।
चलो जल्दी रेस्ट करो, सुबह मैं तुम्हें पिक करने आऊंगा। ट्रुओंग गुए थाना ने कहा, नो प्रॉब्लम, और थोड़ा एम्बेरस्ड भी था। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से छुपाया था कि लोई बिन ने मुझे स्पिरिट रियल्म में भेजा। एलवाई डोंग ट्रैक ने कहा, कॉशियस रहना ठीक है। अगली सुबह ट्रुओंग गुए थाना थके हुए चेहरे के साथ जगा। पिछली रात यूज वेंचफुल स्पिरिट्स के ड्रीम्स आते रहे और वो बिल्कुल भी सो नहीं पाया। ठीक उसी वक्त उसके नाना जी भी वहीं मौजूद थे। ट्रुओंग गुए थाना ने तुरंत उनसे पुराने डुओंग लिंग टनल इंसिडेंट के बारे में पूछा। क्या आपको पता है कि इस इंसिडेंट के बाद वो वर्कर जो भाग गया था उसका क्या हुआ? आखिरकार उसके नाना जी भी इस केस के इंचार्ज लॉग ऑन में से एक थे। नाना जी ने कहा कि बहुत पुरानी बात है, अब उन्हें याद नहीं। उसकी नानी जी जो पास में बैठी थी, उन्होंने कहा कि उन्हें याद है कि वो सर्वाइविंग वर्कर बाद में फिर से गायब हो गया। नानी जी ने ये भी कहा कि मिस्टर ट्रैन ने उन्हें बताया था, लेकिन नाना जी ने उन्हें कहा कि ऐसी बातों पर भरोसा मत करो, साइंस पर बिलीव करना चाहिए। ट्रुओंग गुए थाना ने रियलाइज किया कि वो सर्वाइवर भी शायद उसकी तरह था। क्वेस्ट 1 कंप्लीट किया, 36 घंटे का रेस्ट मिला और फिर रियलिटी में वापस आ गया। उसके बाद उसे फिर से स्पिरिट रियल्म में भेज दिया गया और वो वापस नहीं आ पाया। इसका मतलब ये भी था कि क्वेस्ट 2 माउंटेन गॉड टेम्पल एक्सप्लोर करना सबसे डेंजरस था। इसलिए ट्रुओंग गुए थाना का गवर्नमेंट ज्वाइन करने का डिसीजन बिल्कुल सही था। फेस वॉश करने के बाद वो एलवाई डोंग ट्रैक को धुंधने बाहर निकला। पीछे से नाना जी चुपचाप उसकी जाती हुई फिगर को देखते रहे। रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के गेट पार खादे लक्सुरियस कार में ट्रुओंग गुए थाना की एलवाई डोंग ट्रैक से फिर मुलाकात हुई। एलवाई डोंग ट्रैक ने पूछा कि उसे क्या पीना है। ट्रुओंग गुए थाना ने कहा, कोका। तो फिर बाद में सुपरमार्केट से खरीदना पड़ेगा। मैं तो रोज शराब पीता हूँ, मेरे पास कोका कोला कहाँ होगी। उसके बाद एलवाई डोंग ट्रैक ने सीधी बात की, अब मैं तुम्हें ऑनबोर्डिंग प्रोसीजर्स के लिए ले जाऊंगा और बेसिक ट्रेनिंग भी दे दूंगा, और साथ ही मैं अपना इंट्रोडक्शन भी दे देता हूँ। मैं हूँ एलवाई डोंग ट्रैक, 5 एलिमेंट्स विंग का लेवल 3 स्पिरिट रियल्म ट्रेवलर। टंग है ब्रांच से, खान डुओंग एरिया स्क्वाड 2 का लीडर। मेरा प्रोफेशन स्काउट है। अब से हम कॉलीग्स हैं। स्पिरिट रियल्म एक सुपरनैचुरल पावर है जिसे साइंस अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। हम भी पूरी तरह से नहीं समझते कि स्पिरिट रियल्म रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, लेकिन रियलिटी से अलग भी है। सिर्फ चोजन लॉग हाई इसमें एंटर कर सकते हैं, और चोजन होन का तरीका कैरेक्टर कार्ड्स के थ्रू है। कैरेक्टर कार्ड मिलने के बाद तुम चैलेंज क्वेस्ट स्टार्ट करोगे। अगर तुम पास हो गए तो तुम्हें कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोफेशन मिलेगा, उस प्रोफेशन की स्किल्स और कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। लेकिन स्पिरिट रियल्म कैसे अपने ट्रैवलर्स को चूज करता है, ये अभी तक पता नहीं चला है। करंटली कैरेक्टर कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट होने के तरीके अलग है। कभी कभी वो डायरेक्टली तुम्हारी बॉडी में अपीयर होते हैं, कभी रोड पार पदे मिल जाते हैं, और कभी गलती से इंटरनेट पार किसी लिंक पार क्लिक करने से भी मिल जाते हैं। चैलेंज क्वेस्ट पास करके प्रोफेशन मिलना तो बस शुरुआत है। ट्रैवलर्स को स्ट्रांग होन और लेवल अप करने के लिए कंटिन्यूअसली क्वेस्ट्स एक्सेप्ट करने पड़ते हैं और स्पिरिट रियल्म में एंटर करना पड़ता है। ऑफ कोर्स तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वेस्ट्स ज्यादा फ्रिक्वेंटली अपीयर नहीं होते और सभी स्पिरिट रियल्म्स लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होते। उल्टा कुछ स्पिरिट रियल्म्स तो काफी इंटरेस्टिंग होते हैं। मैं खुद पिछले 2 साल में सिर्फ 3 बार सिंगल प्लेयर सीक्रेट रियल्म्स में गया हूं। बाकी टाइम्स में वो मल्टीप्लेयर सीक्रेट रियल्म्स जो थोड़े सेफर होते हैं। आखिरकार सुपर पावर्स पाने के लिए तो प्राइस पे करना ही पड़ेगा। ट्रुओंग गुए थाना ने ये सुनकर सोचा, ये तो गेम के डंजियन जैसा है ना। हाँ, तुम ऐसे समझ सकते हो। सिंगल प्लेयर डंजियंस में डेथ रेट सबसे ज्यादा होता है। मल्टीप्लेयर डंजियंस में डेथ टाइप्स और पेनल्टी टाइप्स दोनों होते हैं। पेनल्टी टाइप स्पिरिट रियल्म्स में अगर तुम फेल भी हो जाओ तो बस एक्सपीरियंस पॉइंट्स कट होते हैं, इसलिए वो सेफर होते हैं। और सिंगल प्लेयर डंजियंस में सबसे हाई डेथ रेट क्यों होता है? क्योंकि सिंगल प्लेयर वंस हमेशा तुम्हारे प्रोफेशन से रिलेटेड स्पिरिट रियल्म्स होते हैं। मेरी प्रोफेशन स्काउट को हाई एग्जाम्पल ले लो। मेरी एबिलिटीज ऑब्जर्वेशन, ट्रैकिंग और एनालिसिस है, इसलिए जो 3 सिंगल प्लेयर सीक्रेट रियल्म्स मुझे मिले थे वो सब डिटेक्टिव रोल प्ले करने, केसेस सॉल्व करने के बारे में थे। जंगल्स में विलन्स का पीछा करना और विल्डरनेस सर्वाइवल जैसे सिनारियोज सभी काफी डेंजरस टाइप्स इसके अलावा हर प्रोफेशन के लिए सुपरनैचुरल स्टेज और सेंट स्टेज पार स्पिरिट रियल्म डंजियंस अलग होते हैं।
ट्रुओंग गुए थाना ने सुनते हुए अपने प्रोफेशन के बारे में सोचा। तो जो सिंगल प्लेयर डंजियन में एंटर करूंगा वो सुपरनैचुरल टाइप का होगा। उसके बाद उसने लोई नहत बिन के डिसअपियरेंस के बारे में पूछा। तो लोई बिन भी स्पिरिट रियल्म में एंटर करने की वजह से गायब हुआ था। एलवाई डोंग ट्रैक ने हैंगर्स हॉ के गवर्नमेंट स्टाफ की स्पेकुलेशन बताई। लोई नहत बिन शायद स्पिरिट रियल्म में मर गया है, क्योंकि सुपरनैचुरल लेवल का नॉर्मल स्पिरिट रियल्म डंजियन टिपिकली 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाता है, लेकिन लोई नहत बिन को गायब हुए तो 4 दिन हो गए हैं। ट्रुओंग गुए थाना ये सुनकर पूरा सैन रह गया। उसने वरीडली पूछा, तो सुपरनैचुरल लेवल से ऊपर का क्या? एलवाई डोंग ट्रैक को भी ज्यादा क्लियर नहीं था, लेकिन ये पक्का सुपरनैचुरल लेवल से ज्यादा टाइम लेता है। ट्रुओंग गुए थाना को अभी भी होप थी, क्या पता लोई बिन अब सुपरनैचुरल लेवल से भी ऊपर हो। मैं अभी कुछ हेल्प नहीं कर सकता, पहले मुझे खुद को बचाना होगा। ठीक उसी वक्त उसने अचानक पूछा, तुम्हारा मोरालिटी स्कोर कितना है? ट्रुओंग गुए थाना ने रिप्लाई किया, 60 पॉइंट्स। एलवाई डोंग ट्रैक ने एक वार्निंग दी, मोरालिटी सबसे बड़ा पिटफॉल है। अगर ये 60 पॉइंट्स से नीचे चला गया तो स्पिरिट रियल्म का पनिशमेंट मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाएगा। वो तुम्हारी लोकेशन सिटी के सभी स्पिरिट रियल्म ट्रैवलर्स को अनाउंस कर देगा और तुम्हारे लिए एक प्यूरिफिकेशन क्वेस्ट डिक्लेयर कर देगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वो स्टडी मटेरियल्स देखना, क्या वो मोरालिटी को कम करना माना जाएगा? और हाँ, तो मेरे अच्छे दोस्तों का क्या होगा? एलवाई डोंग ट्रैक ये सुनकर हंस पड़ा। आरी डोंट वरी, सिर्फ चोरी, लूटपाट और दूसरों को इंजर करना हाई काउंट होता है। सेवेरिटी के हिसाब से 1 से 5 पॉइंट्स कट होंगे। किसी को मारने पर 10 पॉइंट्स कट होते हैं। बस कोई सीरियस कैजुअलिटी या कंसिक्वेंसेस मत करना। पर्सनली तुम्हारी मोरालिटी कोई कंट्रोल नहीं करेगा। ऑब्वियसली डिडक्शंस है तो एडिशंस भी है। अच्छे इंसान बनना ठीक है, मोरालिटी पॉइंट्स का एग्जिस्टेंस लॉजिकल लगता है, लेकिन ये बात ट्रुओंग गुए थाना को समझ नहीं आई। लॉजिकल? स्पिरिट रियल्म तो एक सुपरनैचुरल फेनोमेनन है, ये इंसानी नियम और ऑर्डर से कैसे रिलेटेड हो सकता है? कुछ देर बाद वो सिक्योरिटी ब्यूरो के ब्रांच ऑफिस पहुंच गए। एलवाई डोंग ट्रैक ने रास्ता दिखाते यू एक्सप्लेन करना जारी रखा। मोरालिटी पॉइंट्स बढ़ाना भी बहुत सिंपल है, बस गुड डीड्स करो। जैसे बहुत सारे इविल ऑर्गेनाइजेशंस के ट्रैवलर्स चैरिटी और डोनेशंस में बहुत एंथुसियास्टिक होते हैं। ये मोरालिटी पॉइंट्स बढ़ाने का सबसे फास्टेस्ट वे है। तो इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हारे पास काफी पैसा है तो तुम लोगों को इंडिस्क्रिमिनेटली मार सकते हो। ये तो बहुत मेस्ड अप है ना। तुम कभी नहीं जान पाओगे कि चैरिटी करने वे लॉग-ऑन के पीछे कौन सा चेहरा छुपा है। और ज्यादा मेस्ड अप ये है कि ह्यूमन लाइव्स को मनी से मेजर किया जा सकता है। रियलिटी ऐसी ही है, स्पिरिट रियल्म भी। इसके अलावा ट्रैवलर्स का एक दूसरे को मारना मोरालिटी पॉइंट्स डिडक्ट नहीं करता। तो फाइनली ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं। हम 5 एलिमेंट्स अलायंस का हिस्सा है, जो 5 बेड पावर्स से बनी है। एनसाइक्लोपीडिया सोसाइटी, व्हाइट टाइगर ब्रिगेड, रेड फ्लेम क्लैन, वाटर गॉड पैलेस और सेंट्रल पवेलियन। इन सब के अपने 5 अलग प्रोफेशंस है, नेचर गार्डियंस, स्काउट्स, फायर मास्टर्स, वाटर गोस्ट्स और अर्थ गोलेम्स। 5 एलिमेंट्स अलायंस के अलावा भी कुछ और ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशंस है। जब टाइम आएगा मैं तुम्हें फाइल्स दे दूंगा, तुम खुद पढ़ लेना। 5 एलिमेंट्स अलायंस को भी बने अभी सिर्फ 20 साल हाई ह्यू है। पहले एलिमेंट्स क्लैश होते थे और पर्सनालिटीज भी अलग थी, इसलिए ज्यादा बनती नहीं थी। जैसे कि एनसाइक्लोपीडिया सोसाइटी के नेचर गार्डियंस को ही ले लो। वो लोग एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और एनिमल प्रोटेक्शन सोसाइटी के एक्सट्रीम मेंबर्स हैं। एलवाई डोंग ट्रैक को खुद उनसे बहुत प्रॉब्लम होती है। दो बातों में फिर से उन दूसरों की बुराइयां शुरू हो गई, जैसे सेंट्रल पवेलियन जो रियल एस्टेट में है, और वाटर गॉड पैलेस जो कुछ बैक्टीरिया कल्टिवेट करते हैं। एंड में वो अपने व्हाइट टाइगर ब्रिगेड के स्काउट्स की तारीफ करने लगे कि वो कितने स्मार्ट हैं। काम डिसाइसिव ये हाई परफेक्ट प्रोफेशन है। ट्रुओंग गुए थाना को अब समझ आ गया था, बिल्कुल गेम्स की तरह। रेड फ्लेम क्लैन वॉरियर्स की तरह है, वाटर गॉड पैलेस वाटर मेजेस, एनसाइक्लोपीडिया सोसाइटी प्रीस्ट्स और समनर्स, और सेंट्रल पवेलियन शायद टैंक्स होंगे। और आपके स्काउट्स 75 गोल्ड वेल है ना, मतलब सस्ते वाले। एलवाई डोंग ट्रैक ने उसे गुस्से से देखा। क्या तुम अपना सर तुड़वाना चाहते हो? उन्होंने कहा कि स्काउट्स जैब ट्रांसेंडेंट फेज क्रॉस कर लेते हैं तो उनकी सोलो कॉम्बैट एबिलिटी बहुत पावरफुल हो जाती है। ये सच में एक परफेक्ट प्रोफेशन है। मैं कोई बोस्ट नहीं कर रहा।
लेकिन जितने भी रिकॉग्नाइज्ड मेन स्ट्रीम प्रोफेशंस है उन सब में नाइट वॉन्डरर हाई सबसे पावरफुल है। नाइट वॉन्डरर्स ट्रांसेंडेंट फेज के शुरुआत में ही इनक्रेडिबल असैसिनेशन और बर्स्ट एबिलिटीज दिखा सकते हैं। और तो और वो स्पिरिट्स से कम्युनिकेट कर सकते हैं, सोल्स को रिफाइन कर सकते हैं, स्पिरिट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। उनके पास वर्सेटाइल स्किल्स और स्ट्रॉन्ग कॉम्बैट पावर होती है। लेकिन ड्रॉबैक ये है कि नाइट वॉन्डरर्स की क्वांटिटी बहुत कम है। कम से कम अभी सोंघाई सिटी में कोई नाइट वॉन्डरर नहीं है। एक तो सोंघाई में नाइट वॉन्डरर के स्पिरिट रियल्म ट्रायल्स बहुत कम है। दूसरा, कैपिटल सिटी का तय सेक्ट हर जगह से नाइट वॉन्डरर्स को रिक्रूट कर रहा है। करते करते एलवाई डोंग ट्रैक को याद आया कि उसने ट्रुओंग गुए थाना का प्रोफेशन नहीं पूछा था। और हाँ, तुम्हारा प्रोफेशन क्या है? ट्रुओंग गुए थाना ने कहा, क्या कोइंसिडेंस है? मैं खुद एक नाइट वॉन्डरर हूँ। एक पाल के लिए रूम में सन्नाटा छा गया। नेक्स्ट सेकंड एलवाई डोंग ट्रैक ने हैरानी से पूछा, तुम पक्का नाइट वॉन्डरर हो? ट्रुओंग गुए थाना ने सर हिलाया, हाँ बिल्कुल। कंफर्म होने के बाद वो खुशी से ट्रुओंग गुए थाना को गले लगा लिया। फैंटास्टिक, मुझे एक और नाइट वॉन्डरर मिल गया। ये तो एक सुपर हॉट प्रोफेशन है। तुम्हें पता होना चाहिए, एनसाइक्लोपीडिया सोसाइटी की एक ब्यूटीफुल लेडी ने एक नाइट वॉन्डरर को रेड फ्लेम क्लैन का मोल बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने अपनी ब्यूटी यूज सेड्यूस किया और अस नाइट वॉन्डरर ने खुद को एनसाइक्लोपीडिया सोसाइटी में सबमिट कर दिया एक डबल एजेंट बनने के लिए। तुम्हारे स्पिरिट रियल्म का नाम क्या है? ट्रुओंग गुए थाना ने कामली कहा, प्रिमोर्डियल हेवनली वेनरे। एलवाई डोंग ट्रैक का चेहरा थोड़ा डार्क हो गया। वो ऑकवर्ड हो गए। बोले, ठीक है, अच्छा नाम है। अब मैं तुम्हारे लिए काम अरेंज करता हूँ। सैलरी 20,000 पर मंथ। मिशंस पर सब्सिडीज मिलेंगी और अगर परफॉर्मेंस अच्छी रही तो बोनस भी है। क्या कहते हो? ट्रुओंग गुए थाना ने दोनों हाथ उठाए। नो प्रॉब्लम बॉस। प्रोसीजर्स चल रहे थे तभी लेवल 2 स्पिरिट रियल्म की क्वान नहा भी आ गई। वो भी एलवाई डोंग ट्रैक की तरह स्काउट थी। इस ब्यूटीफुल दीदी को देखकर ट्रुओंग गुए थाना को सडनली पहले की बात याद आई जब उन्होंने उसके एकेडमिक रिकॉर्ड्स चेक किए थे। यूज थोड़ा ऑकवर्ड फील हुआ। एलवाई डोंग ट्रैक ने कहा, तुम बिल्कुल सही टाइम पर आई हो। ये कॉन्ट्रैक्ट तुम ट्रुओंग गुए थाना को समझा देना। मुझे अर्जेंट काम है, अपने सीनियर्स से कांटेक्ट करना है। क्वान नहा ने ट्रुओंग गुए थाना को देखा, उसका चेहरा लाल हो गया और वो स्माइल करते हुए बोली, अरे ये तो वही लड़का है जो दीदी के साथ था। लगता है तुमने अपना ट्रायल मिशन कंप्लीट कर लिया। जाने से पहले एलवाई डोंग ट्रैक ने हमेशा की तरह वरीड टोन में कहा, और तुम हमारे यंग स्टूडेंट के सामने अजीब बातें मत करना, वो अभी भी बच्चा है। क्वान नहा ने हल्की सी मिस्चिवस स्माइल दी ट्रुओंग गुए थाना को देखते हुए जो ब्लश कर रहा था और पूछा, मुझे लगता है कॉलेज स्टूडेंट्स स्पिरिट रियल्म ट्रायल्स के बारे में और जानना चाहते होंगे, है ना? कॉलेज स्टूडेंट वो थोड़ा सेटिस्फाइड हो गया और अग्री करते हुए बोला, ठीक है ठीक है, उस बारे में और बताओ। एलवाई डोंग ट्रैक की खुशहाल एक्सप्रेशन देखकर वो थोड़ी क्यूरियस हुई। बॉस, एलवाई को क्या हो गया है? इतने खुश क्यों हैं? ऐसे चल रहे हैं जैसे हवा में उड़ रहे हो। जब वो नजर से गायब हो गए, क्वान नहा ने ट्रुओंग गुए थाना के कंधे पर हाथ रखा और कहा, छोड़ो, उनको छोड़ दो। पहले तुम ये फॉर्म फिल करो, फिर मुझे अपना आईडी कार्ड देना। अगर नहीं है तो नंबर बता सकते हो। उसकी गर्दन अभी भी झुकी थी। वो ऑकवर्ड होके बोला, जी हाँ। जब वो फॉर्म फिल कर रहा था तभी वो कैजुअली पूछा, बॉस ने तुम्हें बेसिक ट्रेनिंग तो दे दी होगी ना? ट्रुओंग गुए थाना ने काम करते हुए रिप्लाई किया, हाँ थोड़ा बहुत बताया था। ये सुनकर क्वान नहा ने आगे कहा, अच्छा। क्वान नहा ने अपनी पतली उंगली उसकी तरफ पॉइंट की और बोली, इसके पीछे एक रीजन है। उसकी आवाज सीरियस हो गई। हम स्पिरिट रियल्म के प्रोफेशंस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी है लीगल प्रोफेशंस यानी मेन स्ट्रीम प्रोफेशंस। दूसरी कैटेगरी है ईविल प्रोफेशंस। ईविल प्रोफेशंस वेल स्पिरिट रियल्म प्रैक्टिशनर्स वायलेंट और ब्लडथर्स्टी होते हैं या फिर परवर्टेड और रूथलेस, और उन सब की एक हाई डिजायर होती है मेन स्ट्रीम प्रोफेशंस वेल स्पिरिट रियल्म प्रैक्टिशनर्स का शिकार करना। इसलिए अपनी आइडेंटिटी रिवील करना बहुत डेंजरस है। ट्रुओंग गुए थाना ने पेन टेबल पर रखा और क्यूरियस होके पूछा, तो क्वान नहा दीदी और एलवाई डोंग ट्रैक बॉस के नाम रियल नहीं है क्या? क्वान नहा ने हाफ जोकिंगली हाफ सीरियसली रिप्लाई किया, तुम खुद गेस करो। उसने प्राउड टोन में कहा, हम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है
और नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में हम हंटर्स होंगे और वो हमारा प्रे। ये सुनकर वो प्रेस किए बिना रह नहीं पाया। क्वान नहा दीदी तो एक अमेजिंग हंटर होंगी ना। ट्रुओंग गुए थाना की इतनी स्वीट बातें सुनकर क्वान नहा उसके करीब आई और पूछा, तुम्हारी बातें बहुत स्मूथ हैं, हाँ? कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं तुम्हारी? ट्रुओंग गुए थाना ने शार्मेट यू रिप्लाई किया, मेन सिंगल हूँ। उसने अपना मुंह छुपाकर हेस्ट हुए कहा, तुम्हारा ट्रैश कैन तो बहुत क्लीन है, हाँ? मुझे लगा था तुम्हारी गर्लफ्रेंड होगी। उसके मन में एक क्वेश्चन था, दीदी को ट्रैश कैंस से कोई स्पेशल फैसिनेशन है क्या? क्वान नहा ने आंखें पतली की, मिस्चिवस स्माइल दी और फोन निकालकर प्रपोज किया, क्या दीदी तुम्हें ऑनलाइन गर्लफ्रेंड ढूंढने में हेल्प करे? ट्रुओंग गुए थाना ने बिना सोचे समझे इमीडिएटली मना कर दिया और अपना व्यू पॉइंट रखा, जरूरत नहीं। मुझे रियल गर्लफ्रेंड्स को चेज करना पसंद है। ये सुनकर वो पेट पकड़कर जोर से हंसने लगी। मुझे तुम पसंद आ गए लड़के। लेकिन उसने हंसा नहीं बल्कि सीरियसली रिप्लाई किया, मैं भी आपको पसंद करता हूँ क्वान नहा दीदी। ये बात सुनकर क्वान नहा एक पाल के लिए शॉक हो गई। उसकी हंसी भी रुक गई। उसने अपनी पलक झुकाई और कॉन्फिडेंट टोन में कहा, मुझे विश्वास नहीं कि तुम सिंगल हो। ट्रुओंग गुए थाना ने तुरंत 3 उंगलियां उठाकर कसम खाई, मैं ऊपर वाले की कसम खाता हूँ। अगर मैंने क्वान नहा दीदी से एक भी झूठ बोला तो बाहर निकलते ही गाड़ी से टकराकर मर जाऊंगा। इस टॉपिक पार और बात ना करते हुए क्वान नहा मेन टॉपिक पार वापस आ गई। छोड़ो ये सब, मेन पॉइंट पार आते हैं। इस पूरे खांग डुओंग डिस्ट्रिक्ट में 10 स्पिरिट रियल्म प्रैक्टिशनर्स की टीम्स है। हम टीम 2 है जिसमें 5 प्रैक्टिशनर्स है। तुम्हें मिलाकर 6 लॉग हो जाएंगे। अनअनोनिमस स्पिरिट रियल्म प्रैक्टिशनर्स में से सिर्फ बॉस और मैं व्हाइट टाइगर ब्रिगेड से हैं। तुम्हें बॉस ने रिक्रूट किया है। जब तुम ऑफिशियल स्टाफ बन जाओगे तब तुम भी व्हाइट टाइगर ब्रिगेड के मेंबर हो। होप यू रिमेंबर दिस। उसके मन में एक आ की आवाज निकली। 5 एलिमेंट्स अलायंस के फैक्शंस के बीच की डिसएग्रीमेंट्स मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा डीप लगती है। ट्रुओंग गुए थाना ने अपनी छाती थपथपाते ह्यू गारंटी दी, आगे से मेन क्वान नहा दीदी को फॉलो करूंगा। सुनकर वो सैटिस्फाइड हो गई। स्माइल करते ह्यू टेबल से पेपर उठाकर देखने लगी। मुझे ऐसे एनर्जेटिक बॉयज के साथ इंटरैक्ट करना बहुत पसंद है। लेट्स सी, तुमने फिल कर दिया क्या? क्वान नहा ने धीरे से वो इन्फॉर्मेशन पढ़ी जो उसने फिल की थी। 21 साल, प्रिमोर्डियल हेवनली वेनरेट। तुम्हारी आईडी भी काफी ग्रैंड है, हाँ? डर नहीं लगता कि गेट के बाहर मारे जाओगे? प्रोफेशन नी आह। ये पढ़ते हुए वो थोड़ी रुकी, जैसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जब उसने वो 3 वर्ड्स ध्यान से देखे तो क्वान नहा शॉक्ड होकर बोली, नाइट वॉन्डरर। कमरे का माहौल तुरंत शांत हो गया। उसने सर उठाया, ट्रुओंग गुए थाना को देखा और कांपते हुए पूछा, तुम नाइट वॉन्डरर हो? उसने अपना थंब अप किया और स्माइल करते हुए रिप्लाई किया, मैं ही हूँ। क्वान नहा को एलवाई डॉम ट्रैक की खुशी याद आई और उसे समझ में आ गया। नो वंडर बॉस ऐसे हवा में उड़ते हुए जा रहे थे। सडनली उसने ट्रुओंग गुए थाना की चिन उठाई, जिसे वो शॉक हो गया और ब्लश करने लगा। क्वान नहा ने ऊपर से नीचे देखते हुए अनाउंस किया, अब से हमारी टीम में एक नाइट वॉन्डरर होगा, इसलिए तुम किसी और ऑर्गेनाइजेशन की वाइल्ड गर्ल्स के साथ भाग नहीं सकते, वरना तुम मुश्किल में पैट जाओगे। ट्रुओंग गुए थाना ने तुरंत प्रॉमिस किया, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जीते जी मेन क्वान नहा दीदी का बंदा हूँ और मरते दम तक उनका भूत। वो सैटिस्फाइड स्माइल दी, समझदार है, मुझे पसंद आया। क्वान नहा ने फिर पेपर पार इंफॉर्मेशन देखी। लेवल 0। लॉजिक के हिसाब से ट्रायल मिशन क्लियर करने के बाद लेवल तो ऊपर होना चाहिए था। उसने अपनी आंखें थोड़ी बंद की और कंटेंट को ध्यान से देखा। उस पर लिखा था, ट्रायल मिशन रेसिडुअल स्पिरिट टनल। क्वान नहा ने शौक से वो 4 वर्ड्स देखे जो उसकी आंखों में घुस गए। रेसिडुअल स्पिरिट टनल। उसका चेहरा डार्क हो गया। वो मन ही मन सोचने लगी, ये डंजियन हाई क्यों? क्वान नहा ने सर घुमाकर ट्रुओंग गुए थाना को देखा और कंफर्म करने के लिए पूछा, तुम्हारा स्पिरिट रियल्म ट्रायल रेसिडुअल स्पिरिट टनल है? उसको समझ नहीं आया। वो मन में सोचने लगा, क्वान नहा दीदी का एक्सप्रेशन ठीक नहीं है, क्या इस डंजियन में कोई प्रॉब्लम है? ट्रुओंग गुए थाना ने ऑकवर्ड स्माइल दी और पूछा, मैं तो इस ट्रायल मिशन के बारे में एडवाइस लेने वाला था। अगर ये एक डंजियन है तो पक्का इसे क्लियर करने का कोई वे होगा, राइट? तभी एक लंबी सांस की आवाज आई। जबकि क्वान नहा ट्रुओंग गुए थाना की भरी हुई इंफॉर्मेशन ध्यान से पढ़ रही थी,
उसने अपने सामने खड़े यंग मैन को देखा और मन में सोचा, हाँ, ये कैसी लंबी सांस। ट्रुओंग गुए थाना को रिप्लाई में एक और बहुत लंबी सांस मिली। यूज समझ नहीं आया, पर उसके दिल में एक अजीब सा अनईजीनेस बढ़ने लगा। ट्रुओंग गुए थाना ने घबराकर चिल्लाया, आप प्लीज और सांस मत लो। उसका दिमाग घूम गया। मुझे अभी अभी एम्पैथी और पिटी दोनों मिले हैं, क्या ये सच है? क्या मेरी लक इतनी खराब है कि मैंने कोई बैड लक वाला ब्लाइंड बॉक्स खोल लिया है? ट्रुओंग गुए थाना ने जल्दी से क्वान नहा से कहा, दीदी दीदी वेट करो, मेन बॉस को ढूंढता हूँ। क्वान नहा जल्दी से चली गई। ओह नो, इस लड़के की लक तो बहुत बुरी है। व्युओंग थाई ने ट्रुओंग गुए थाना से कहा, मेरी डेस्क पार आओ। उसने क्वान नहा की भागती हुई बैक और व्युओंग थाई के एटीट्यूड को देखा और वरीड हो गया। क्वान नहा दीदी, क्या आप मुझे डराना बंद कर सकती हो? ट्रुओंग गुए थाना व्युओंग थाई के पीछे चलते यू केयरफुली एनालाइज कर रहा था। क्वान नहा और व्युओंग थाई के रिएक्शंस देखकर ये कंफर्म हो गया कि रेसिडुअल स्पिरिट टनल सच में बहुत डिफिकल्ट है। मैं जैब डंजियन से निकला तो मैंने सेकंड मेन मिशन का 20% कंप्लीट कर लिया था और ये भी कंफर्म हुआ कि मेन हॉल एक सेफ हाउस है। अगर इस तरह से सोचो तो अगर डेंजर आया तो बस मेन हॉल में वापस चले जाओ, काम हो जाएगा, राइट? उसने धीरे से अपने ग्लासेस एडजस्ट किए और बोला, स्ट्रैटेजी तो है, क्योंकि हर क्लियर्ड स्पिरिट रियल्म की डिटेल्स रिकॉर्ड होती है। ये हर ऑफिशियल प्रैक्टिशनर की ड्यूटी है और ऑर्गेनाइजेशन भी कॉरेस्पॉन्डिंग रिवॉर्ड्स देगी। ट्रुओंग थाई ने कंप्यूटर ऑन किया और ट्रुओंग गुए थाना को सिग्नल दिया। लेकिन रेसिडुअल स्पिरिट टनल थोड़ा अलग है, तुम खुद ही देख लो। इस डॉक्यूमेंट का टाइटल था सुंघाई नाइट वंडरर्स के स्पिरिट रियल्म ट्रायल्स का कंपाइलेशन। ट्रुओंग गुए थाना ने हर वर्ड ध्यान से पढ़ा। किंग्स विलेज एंशिएंट रूइंस, रैंक सी, मिशन रिक्वायरमेंट सेफली सर्वाइव टिल डॉन। विलेज के अंदर का डेंजर हैंगिंग गोस्ट से है और बाहर की बैरन लैंड से। जैब हैंगिंग सोल रीपर गोस्ट्स का सामना हो, स्पिरिट रियल्म प्रैक्टिशनर्स को खुद को अपसाइड डाउन करना पड़ेगा, तभी डेंजर से भाग पाएंगे। लेकिन वीक फिजिकल स्ट्रेंथ वेल सिर्फ अपनी लक पर डिपेंड कर सकते हैं। डिसोलेट ग्रेव्स से वेंचफुल स्पिरिट्स रात 12 बजे विलेज में गैदर होंगे। स्पिरिट रियल्म प्रैक्टिशनर्स को सबसे पहले जनरल स्टोर जाकर इंसेंस और कैंडल्स ढूंढने होंगे। इंसेंस और कैंडल्स जालना गोल्डीमंस को खाने से रोकेगा। गोस्ट ब्राइड, रैंक ए, मिशन रिक्वायरमेंट स्पेंड द एंटायर वेडिंग नाइट विद द गोस्ट ब्राइड अंटिल डॉन। गोस्ट ब्राइड एक एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंटिटी है। वो हर नए ग्रूम के साथ बहुत ब्रूटली ट्रीट करती है। वो अपने ग्रूम को हार्म नहीं करेगी, प्रोवाइडेड कि तुम यूज सेटिस्फाई कर सको। लेकिन थियोरेटिकली कोई भी आदमी सुबह तक फाइट नहीं कर सकता। ये एक स्पिरिट रियल्म है जहां बुराई को मरना होगा। अब तक सिर्फ एक हीरो सक्सेसफुली सरवाइव कर पाया है, लेकिन उसके बाद से यूज ऑराटोन से बहुत नफरत हो गई है। फॉरेस्ट पोर्ट रेजर्वायर, रैंक बी, मिशन रिक्वायरमेंट रेजर्वायर को क्रॉस करो। जब तुम रेजर्वायर क्रॉस करोगे तो एक वाटर डीमन तुम्हें पानी में खींचने की कोशिश करेगा। रेजिस्ट मत करना, अपनी सांस 2 मिनट के लिए रोक लो और डीमन खुद चला जाएगा। ये देखकर उसने मन में सोचा, ये सब तो काफी सिंपल लगते हैं। ट्रुओंग गुए थाना ने अपनी चिन पर हाथ रखा और सोचा, गोस्ट ब्राइड डंजियन को छोड़कर जिसमें आयरन किडनीज की जरूरत है, बाकी स्पिरिट रियल्म ट्रायल्स में सर्वाइवल रेट बहुत हाई है। सबसे लोएस्ट ट्रायल लेवल रैंक ए है, जबकि रेसिडुअल स्पिरिट टनल रैंक एस है। फर्स्ट मेन मिशन की डिफिकल्टी देखते हुए ये किंग्स विलेज एंशिएंट रूइंस जैसा लगता है, ना कि रैंक एस डंजियन जैसा। बहुत अजीब है। उसकी उंगली ने धीरे से माउस कर्सर प्रेस किया। स्क्रीन पार और डिटेल्ड कंटेंट शो हुआ। रेसिडुअल स्पिरिट टनल, डिफिकल्टी अननोन, मिशन रिक्वायरमेंट अननोन। ओरिजिनल इंसिडेंट टनल कंस्ट्रक्शन के दौरान हुआ था, जब एक कंस्ट्रक्शन टीम एक्सीडेंटली एक स्पिरिट रियल्म में घुस गई। 12 लॉग स्पिरिट रियल्म में एंटर ह्यू, लेकिन सिर्फ एक सरवाइव कर पाया। लेकिन सीवियर ट्रॉमा की वजह से उसकी मेंटल स्टेट एबनॉर्मल हो गई। 36 घंटे बाद वो वापस स्पिरिट रियल्म में घुस गया और वही मर गया। नोट, ये स्पिरिट रियल्म एक्सट्रीमली डेंजरस है। रेसिडुअल स्पिरिट टनल को सक्सेसफुली क्लियर करने का कोई केस अभी तक नहीं हुआ है। वो रेड नोट ट्रुओंग गुए थाना की आंखों में घुस गया। ये स्पिरिट रियल्म एक्सट्रीमली डेंजरस है। पहले कभी किसी ने रेसिडुअल स्पिरिट टनल को सक्सेसफुली क्लियर नहीं किया है। उसका दिल ठंडा बैठ गया। मतलब
कोई जिंदा वापस नहीं आया। इसी बीच एलवाई डॉन ट्रैक के ऑफिस में कर्टन्स आधे खुले थे, जिसे नेचुरल लाइट रूम में आ रही थी। उनके हाथ में वाइन ग्लास धीरे से हिल रहा था, जिसे वाइन अंदर घूम रही थी। एलवाई डॉन ट्रैक ने धीरे से सिगार अपने मुंह में रखा और एक पफ लिया। फिर उसने सेटिस्फाइड होके स्मोक बाहर निकला और बोला, वो यंग सेंटूरियन जो उस साल नया अपॉइंट हुआ था, वो क्रेडिट्स अर्न करने और अपनी लिनिएज बिल्ड करने के लिए बहुत एक्साइटेड था। उसके लिए एक क्लीन बैकग्राउंड वाला नाइट वॉन्डरर बिल्कुल बारिश की तरह था, सूखी जमीन पर बिल्कुल सही वक्त पर आया। और मेरे लिए भी बिल्कुल सही वक्त पर आया है। अभी एलवाई डॉन ट्रैक ने किसी को कॉल किया था, सेंटूरियन, मैंने व्हाइट टाइगर ब्रिगेड के लिए एक नाइट वॉन्डरर रिक्रूट कर लिया है। अब से हमारा अपना नाइट वॉन्डरर होगा। दूसरी तरफ वाले ने सुनकर सेटिस्फाइड स्माइल दी, बॉस एलवाई डॉन ट्रैक, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मेन ऑर्गेनाइजेशन में तुम्हारे बड़े काम के लिए एप्लीकेशन सबमिट करूंगा। वो ड्रीम करने लगा, मरमर करते हुए, मेन व्हाइट टाइगर ब्रिगेड के लिए एक ब्राइट फ्यूचर देख सकता हूं। सडनली क्वान नहा ने दरवाजे को किक मारकर खोल दिया। वो घबरा कर चिल्लाई, बॉस, बड़ी मुश्किल हो गई है। एलवाई डॉन ट्रैक ने कामली वाइन ग्लास उठाया, एक सिप लिया और दानते हुए कहा, क्वान नहा, तुम्हारा ये तरीका बिल्कुल एलिगेंट नहीं है। क्वान नहा ने इग्नोर किया और सीधी बात पर आई, ट्रुओंगुए थाना जिस स्पिरिट रियल्म ट्रायल में गया है, वो रेसिडुअल स्पिरिट टनल है। उन्होंने वाइन का सिप अभी गले से नीचे उतारा भी नहीं था कि वो सीधा बाहर थूक दिया। एलवाई डॉन ट्रैक उछलकर खड़े हो गए, अपना सर पकड़कर चिल्लाए, रेसिडुअल स्पिरिट टनल, ओह माय गॉड। फिर वो फ्रस्ट्रेटेड होके दरवाजे की तरफ बढ़े, चलते हुए और अपना मुंह पोंछते हुए वो बोले, तुम तो बिल्कुल सिली बच्चे हो जो सिर्फ मिट्टी में खेलना जानते हो। देखो क्या कर दिया तुमने। लेकिन जब वो ट्रुओंगुए थाना के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उसके अराउंड का पूरा माहौल ग्लूमिनेस से भरा हुआ था। युएन किंग ने मायूस होकर ली डोंग्स से पूछा, कैप्टन, आपको लगता है कि अब भी मुझे बचाया जा सकता है? ये सुनकर वो हाथों को कमर पे रखे गहरी सोच में डूब गए। कुछ देर बाद ली डोंग्स ने उसके कंधे पकड़े और बोले, स्पिरिट रियल्म का ये ट्रायल स्पिरिट वॉकर के लिए पहला सोलो ट्रायल है और इसका सबसे मुश्किल हिस्सा भी यही है। उनके हर शब्द से युएन किंग की आंखों में गर्माहट आ गई। सोलो ट्रायल में कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। ये स्पिरिट रियल्म का तुम्हारे लिए एक इम्तिहान है। तुमने जो ये अलौकिक शक्ति हासिल की है उसकी ये कीमत है। फिर ली डोंग्स ने आगे कहा, मैं ये रिपोर्ट ऊपर तक पहुंचाऊंगा। उम्मीद है कि हायर अप्स के डेटाबेस में यूलिंग टनल के बारे में कोई जानकारी या स्ट्रैटेजी होगी, वरना तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। तुमने यूलिंग टनल में जो भी एक्सपीरियंस किया है उसकी डिटेल्ड रिपोर्ट लिखो। युएन किंग के लिखने के बाद ली डोंग्स ने उसे हिदायत दी, पहले घर जाओ और खबर का इंतजार करो। जैसे ही कोई रिजल्ट आएगा मैं तुम्हें तुरंत बताऊंगा। वो खड़ा हुआ और सर हिलाकर बोला, जी सर, आपकी तकलीफ के लिए माफ। ली डोंग्स ने पीछे खादी लड़की से कहा, ग्वान या युएन किंग को घर छोड़ दो। उसके बाद चारों लोग जल्दी से अलग हो गए। युएन किंग ग्वान या के पीछे पीछे ऑफिस से बाहर निकला। गाड़ी में बैठने से पहले उसने पलटकर उसे देखा और पूछा, ग्वान या दीदी, क्या ये आखिरी बार है जब हम मिल रहे हैं? मैंने सोचा नहीं था कि मेरी बात सच हो जाएगी। मैं सच में आपका भूत बनने वाला हूँ। एक हवा का झोंका आया और ग्वान या के बाल उड़ने लगे। उसने बाल कण के पीछे किए और मुस्कुराते हुए बोली, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए विडो नहीं बनूंगी। चलो गाड़ी में बैठो। सारी रोमांस पार ग्वान या ने ठंडा पानी डाल दिया। युएन किंग उदास बेजान सा पलटकर चल दिया। वो गाड़ी में बैठा और ध्यान से सीट बेल्ट लगाई। ग्वान या बाहर खादी थी। उसने गाड़ी के अंदर हाथ डालकर युएन किंग के बाल सहलाए और बोली, कैप्टन, हर तरीका आजमाएंगे तुम्हारी मदद करने का, लेकिन मैं तो बस तुम्हें गुड लक कह सकती हूँ। उसने प्यार से अलविदा कहा, फिर मिलेंगे। उसने भी धीमी आवाज में जवाब दिया, फिर मिलेंगे। इस वक्त युएन किंग के चेहरे पर गहरी संजीदगी छाई थी। ली डोंग्स के ऑफिस में वापस आने पर सब लोग काम कर रहे थे। हर तरफ कीबोर्ड की खुटखुट और कागज पर पेन की सरसराहट सुनाई दे रही थी। ग्वान या ध्यान से कागज पर कुछ लिख रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल सीरियस था। कागज पर यह लिखा था, प्राइमल सेलेस्टियल वेनरेबल गॉन तियनी, मेल कॉन्स्टेलेशन एट्रीब्यूट, नोट्स डार्क स्टबर्न, वार्निंग हाईली ससेप्टेबल टू बीइंग सेड्यूस्ड बाय वेमेन फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशंस। काम खत्म कर उसने पेन टेबल पर रखा। क्लिक की आवाज आई। ग्वान या ने आह भरी और धीरे से अस नोट पेपर को फाड़ दिया। उसके बाद उसने अस पेपर को एक बड़े कागज पर चिपका दिया
जिस पर टाइटल था फनी टीम पर्सनल। काम खत्म कर ग्वान या ने अपने कोलीग से मुड़कर पूछा, हे वैंग तै, उस लड़के के पास सरवाइव करने की कोई उम्मीद है? वैंग तै लगातार कीबोर्ड पर टाइप कर रहा था और बोला, भाल ही तई सेक्ट के पास यूलिंग टनल के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हो, लेकिन शायद उसका कोई फायदा नहीं होगा। उसने पलटे बिना आगे कहा, वरना नाइट स्टॉकर्स को इस स्पिरिट रियल्म के थ्रू कब का भेज दिया होता। और वैसे भी एस ग्रेड ट्रायल मिशन, उसका रिवॉर्ड तो अच्छा ही होगा। अगर उसके पास काफी आइटम्स है तो शायद अभी भी कोई उम्मीद हो। ग्वान या ने उदासी से लंबी सांस ली। बकवास, ये आइटम्स खुद में ही इतने कीमती और रेयर है। एक स्पिरिट वॉकर जो ट्रांसेंडेंट स्टेज में है, उसके पास अगर एक भी सेल्फ डिफेंस आइटम हो तो अच्छी बात है। अगर हम उसके लिए कुछ आइटम्स ढूंढ पाते तो शायद इस मुश्किल को पार करने की उम्मीद होती। लेकिन आइटम्स की एबिलिटीज कितनी अलग अलग तरह की होती है, और यूलिंग टनल के बारे में हमारी जानकारी बहुत लिमिटेड है। ऐसे आइटम्स नहीं दे सकते जो प्रॉब्लम सॉल्व ना करें। उसकी आईब्रोज सिकुड़ गई, उसकी आवाज भी धीमी हो गई। एंड रिजल्ट ये हो सकता है कि हम पैसा और जान दोनों खो दे। गुनिया की जानकारी के मुताबिक अनक्लेम्ड आइटम्स सिर्फ 2 तरीकों से मिल सकते हैं। पहला, स्पिरिट रियल्म में ढूंढना। दूसरा, रियल लाइफ में दूसरे स्पिरिट वॉकर्स पर अटैक करना, उन्हें मारकर उनके ट्रेजर्स लूटना, और वो आइटम भी उसके आइटम स्लॉट के बाहर होना चाहिए, तभी लूट सकते हो। उसने धीमी आवाज में कहा, दोनों ही तरीके प्रैक्टिकल नहीं है। अगर कोई स्पिरिट रियल्म में मर जाता है तो आइटम्स ऑटोमेटिकली स्पिरिट रियल्म वापस ले लेता है। नुकसान बहुत ज्यादा है। ग्वान या को जवाब में वैंग तै के कीबोर्ड की खुटखुट सुनाई दी। अचानक वो पैल था, चश्मे ठीक किए और कहा, किंगमिंग फेस्टिवल के ठीक बाद वही समय है जब हर साल यूलिंग टनल खुलता है। क्या ये लड़का इतना बदनसीब है? उसने लंबी सांस लेकर कहा, शायद। अब की ली डोंग्स के ऑफिस में वो पागलपन की तरह टाइप कर रहे थे। ली डोंग्स अपने फोन स्क्रीन को ध्यान से देख रहे थे। उनके चेहरे पर गहरी संजीदगी थी। उन्होंने ये ड्राफ्ट किया था, ली डोंग्स, वाइस सेंटूरियन। मेयर सबॉर्डिनेट्स ने नए रिक्रूट की रिपोर्ट दी है जो नाइट स्टॉकर है। यूलिंग टनल पिछली सदी में टनल कंस्ट्रक्शन के दौरान पहली बार दिखा था। एक कंस्ट्रक्शन टीम गलती से वहां घुस गई और स्पिरिट रियल्म में मर गई। उसके बाद ऑफिशियल्स ने एक सर्वाइवर ढूंढा। उस शैक्स को 36 घंटे बाद स्पिरिट रियल्म में वापस डाल दिया गया था। यूलिंग टनल का ट्रायल मिशन 2 स्टेजेस में है। ये दूसरे कैरेक्टर क्लासेस और स्पिरिट रियल्म्स के वन टाइम ट्रायल्स से अलग है। माफी चाहूंगा, मैं बहुत सरप्राइज हो गया था और अपनी पुरानी सोच में बह गया। जब मैंने उससे स्पिरिट रियल्म ट्रायल से रियल लाइफ में वापस आते देखा तो मैंने अनजाने में सोचा कि उसने ट्रायल पार कर लिया है। मुझे पता है कि तई सेक्ट के डेटाबेस में नाइट स्टॉकर्स और इस सेक्ट के लीडर के बारे में सबसे कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन है, जो दुनिया का सबसे पावरफुल नाइट स्टॉकर है। शायद तई सेक्ट के पास यूलिंग टनल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो। अगर वाइस सेंटूरियन खुद इंटरवीन करें तो मुझे लगता है तई सेक्ट कुछ तो लिहाज रखेगा। अपने टीम मेंबर्स को कभी ना छोड़ना व्हाइट टाइगर आर्मी का प्रिंसिपल है। क्योंकि वो कंपनी में शामिल हो गया है, मैं उससे इजीली गिव अप नहीं कर सकता। उम्मीद है वाइस सेंटूरियन मदद करेंगे। ली डोंग्स ने स्क्रीन को देखा, दिल में एक उम्मीद की किरण थी। उम्मीद थी कि वो इस नाइट स्टॉकर को बचा पाएंगे। उनकी उंगली ने स्क्रीन को टच किया और वो आखिरी मैसेज भेज दिया। सीन चेंज, जंग युअन किंग के घर पर। वो दरवाजे पर खड़ा था। जंग युअन किंग ने दरवाजा खोला और उदास होकर कहा, नानी, मैं आ गया। युअन जून, जो फ्लोर साफ कर रही थी, उसने उससे बताया, युआ जी, तुम्हारा कजिन आया है। वो डाइनिंग रूम में खाना खा रहा है। जंग युअन किंग ने हाँ में जवाब दिया। उसकी हालत देखकर युअन जून ने चिंता से पूछा, बाहर थोड़ी देर क्या गए, ऐसे बेजान क्यों लैग रहे हो? जंग युअन किंग ने धीमी आवाज में कहा, मैं ठीक हूँ। फिर वो डाइनिंग रूम में गया। जंग युअन किंग ने यूज सूप पीते हुए देखा और ग्रीटिंग्स दी। भाई, आप आ गए? युअन जून ने उससे देखा और पूछा, युआन जी। नानी ने कहा, तुम रात को मुझे ढूंढ रहे थे। जंग युअन किंग ने दिल ही दिल में सोचा, कल की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, और ये नई प्रॉब्लम मेरा भाई भी सॉल्व नहीं कर पाएगा। ये सोचकर उसने सर हिलाया और कहा, कुछ नहीं भाई। युअन जून ने फिर पूछा, क्या ये ले याइडिंग की वजह से है? मैंने सुना है ली डोंग्स कल खुद तुम्हें मिलने आए थे। युअन जून खाते हुए बोला, इसका मतलब है कि तुम्हारा केस ऑर्डिनरी नहीं है। तुम्हारी क्या बात है, मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता।
मासी ने अचानक बीच में टोकते हुए कहा, छोटे युएन जून। मासी ने एक नीला डब्बा ऊंचा किया और एक्साइटेड होकर बताया, ये एंटी रिंकल और एंटी एजिंग प्रोडक्ट है। दिन में एक बार और रात में एक बार उसे करना है। रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। तुम्हारी नानी ने मुझे जिद करके दिलवाया है। जंग युएन किंग का चेहरा उतर गया और उसने मना कर दिया, मासी मुझे ये सब नहीं चाहिए। नानी की गहरी आवाज गूंज उठी, छोटे। इसे जंग युएन किंग और युएन जून दोनों डर के मारे पसीने पसीने हो गए। उन्होंने अपनी उंगली उसके सर के पास राखी और दांता, तुम्हें फेस मास्क नहीं चाहिए? तो क्या तुम कहना चाहते हो कि मुझे अपनी झुर्रियां हटाने के लिए चाहिए? हाँ, 30-40 साल के हो गए हो और अपने बाप से भी ज्यादा थके हुए लगते हो। ऐसे में तुम्हें कोई पार्टनर कैसे मिलेगा? फिर नानी युएन जून की तरफ पलट गई और आह भरी, युएन जून तुम्हारा बाप, ये लड़का तो मैंने बिगाड़ दिया। तुम्हें कोशिश करनी चाहिए। क्या तुम्हें याद है पिछले साल तुम्हारे अंकल वैंग पड़ोसी प्रोविंस से हमसे मिलने आए थे? तुम्हारे नाना तो बस मरते मरते बचे थे, क्या नहीं? अब अंकल वैंग ने कहा था, ओल्ड चेन, मैंने तो कभी नहीं सुना कि तुम्हारा कोई छोटा बेटा भी है। नाना ने ये सुनकर गुस्से में जवाब दिया, ये मेरा पोता है। युएन जून का चेहरा उतर गया जब अंकल वैंग ने उसके कंधे पर थपकी दी और हंसते हुए कहा, तुम्हारा ये पोता काफी पर्सनैलिटी वाला है। वर्तमान में वापस आकर उसने धीमी आवाज में मिन्नत की, ठीक है नानी, अब बस करो, मुझे काम पर जाना है। हाल ही में एक मिसिंग पर्सन का केस आया है, मैं बहुत बिजी हूँ। जंग युएन किंग ने यह सुनकर क्यूरियोसिटी से पूछा, क्या हुआ? नानी का ध्यान उससे हट गया। युएन जून वापस अपने आराम वेल मूड में आया और एक्सप्लेन किया, 2 लोग यूलिंग टनल में गायब हो गए हैं और अभी तक नहीं मिले हैं। टनल के बाहर के सर्वेलेंस फुटेज में वो लोग अंदर जाते दिख रहे हैं, लेकिन टनल के अंदर के फुटेज में उनका अंदर जाना दिखाई नहीं देता। उसने जंग युएन किंग की तरफ देखना नहीं भूला और याद दिलाया, किसी को बताना मैट? हाँ, मैंने कॉन्फिडेंशियलिटी अग्रीमेंट साइन किया है। नानी एक तरफ खादी सब सुन रही थी, वो मासी की तरफ मुड़कर फुसफुसाई, क्या ये फिर से वो हॉन्टेड जगह है? आईसी बैंड क्यों नहीं करते? हर साल कुछ लोग इस टनल में गायब हो जाते हैं। मासी ने बार बार सर हिलाकर कहा, जी जी, बहुत स्कैरी है। युएन जून ने नानी की तरफ देखा और फुसफुसाया, नानी आप प्लीज और मत पूछो। लेकिन नानी ने पूरी बात पूछी, छोटे युएन जून, क्या तुम थोड़ा और डिटेल में बता सकते हो? तुम्हें पता है मासी को ऐसी स्टोरीज में कितना इंटरेस्ट है। युएन जून ने फिर मासी की तरफ देखकर मुंह बनाया, मासी आप भी गॉसिप करना बंद करो। जंग युएन किंग ने दिल ही दिल में सोचा, क्या ये भी मेरी तरह अनजाने में माउंटेन गॉड टेम्पल में घुस गए होंगे? उसके दिमाग में एक सवाल था, ये 2 बदनसीब लोग, पता नहीं वो 3 घंटे भी सरवाइव कर पाएंगे या नहीं। खतरे में होने के बावजूद जंग युएन किंग अपनी हंसी रोक नहीं पाया। पता नहीं क्यों मुझे एक अजीब सा सुकून मिल रहा है कि मैं अकेला नहीं हूं जिसे ऐसा महसूस हो रहा है। उससे याद आया कि ली डोंग्स ने कहा था, स्पिरिट रियल्म हमेशा से मौजूद है और शायद हर साल गायब होने वाले लोगों में से कुछ स्पिरिट रियल्म में गायब हो जाते हैं। ये स्पिरिट रियल्म आखिर किस तरह की एंटिटी है? सीन चेंज, कैपिटल सिटी में एक घर। सूरज की गर्म किरणें पाटों से छान कर नीचे आ रही थी, एक खूबसूरत मिस्टिकल नजारा बना रही थी। वो किरणें एक शख्स के हाथ में पकड़े पंखे पर पैड रही थी। सेफ्ट दाढ़ी मूछ वाला एक बुजुर्ग आराम से चेयर पर आलसी होकर लेटा हुआ था। अचानक एक आवाज आई, एल्डर सन, फू फैमिली के लड़के ने आपको एक ईमेल भेजा है। एल्डर सन ने यह सुनकर पूछा, फू किंग यांग, क्या बात है? दूसरे शख्स ने जवाब दिया, उसके सबॉर्डिनेट ने सुंघाई सिटी में एक नाइट स्टॉकर रिक्रूट किया है। स्पिरिट रियल्म ट्रायल यूलिंग टनल है, इसलिए वो आपसे टनल से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहता है और वो आपसे कुछ सजेशंस की भी उम्मीद करता है। उस शख्स की बात खत्म होते ही एल्डर सन का पंखा पकड़ा हाथ थोड़ा टाइट हो गया। एल्डर सन ने आगे कहा, किंगमिंग फेस्टिवल अभी गुजरा है और यूलिंग टनल खुलने का समय भी हो गया है। जैसे जैसे ये समय करीब आता है, बहुत से लोगों को नाइट स्टॉकर कैरेक्टर कार्ड मिलती है, लेकिन अफसोस कि कोई भी यूलिंग टनल को पार नहीं कर पाया। उन्होंने थोड़ी आंखें खोल कर देखा और कहा, डॉक्यूमेंट्स तो दे सकते हैं। वैसे भी सेक्ट ने यूलिंग टनल पर अटैक करने की स्ट्रैटेजी छोड़ दी है और रिलेटेड इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी लेवल भी कम कर दी गई है। बाय द वे, असफू लड़के को बता देना कि ये एस ग्रेड स्पिरिट रियल्म ट्रायल है। रास्ते में कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी जो चीजों को और मुश्किल बना देंगी और ये स्पिरिट रियल्म ट्रायल के स्कोप से बहुत पहले ही बाहर निकल चुका है। ये कहकर
एल्डर सन ने फिर आंखें बंद कर ली और आराम करने लगे। उन्होंने कुछ देर सोचा और फिर हिदायत दी, मेरी एडवाइस है कि इस नाइट स्टॉकर को छोड़ दो। वो पक्का मरेगा। उस पर इन्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं। दूसरे शख्स ने सर हिलाकर कहा, ठीक है। एल्डर सन को याद आया, एस ग्रेड स्पिरिट रियल्म ट्रायल नए लोगों के लिए सबसे मुश्किल स्पिरिट रियल्म है, और यूलिंग टनल तो नॉर्मल एस ग्रेड स्पिरिट रियल्म से भी ज्यादा अजीब है। पर एस ग्रेड स्पिरिट रियल्म ट्रायल में कुछ अनोखी चीजें होती है। हो सकता है कोई रेयर आइटम या कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। बहुत कीमती। यूलिंग टनल के स्पिरिट रियल्म को पेनिट्रेट करने के लिए कई सेक्ट ने खास तौर पर लेवल 1 नाइट स्टॉकर्स को सोंघाई सिटी में लंबे समय तक स्टेशन किया था, क्योंकि एस ग्रेड न्यूबी स्पिरिट रियल्म ट्रायल कभी कभी लेवल 1 प्रोफेशन स्पिरिट वॉकर्स के लिए भी खुलता है। कई महीनों के मुश्किल इंतजार के बाद दो लेवल 1 नाइट स्टॉकर्स ने यूलिंग टनल मिशन सक्सेसफुली रिसीव किया। रिजल्ट ये हुआ कि एक नाइट स्टॉकर स्पिरिट रियल्म में घुसा और उसका कोई पता नहीं चला, और दूसरे नाइट स्टॉकर ने पहला मिशन तो सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया, लेकिन दूसरे मिशन में मर गया। और इन दोनों नाइट स्टॉकर्स के पास सेल्फ डिफेंस आइटम्स भी थे। एल्डर सन ने चेयर के आर्मरेस्ट्स पर हाथ रखे और धीरे से खड़े होकर बोले, तब से कई सेक्ट के एल्डर्स ने यूलिंग टनल का दोबारा इवैल्यूएशन किया और इस स्पिरिट रियल्म को तोड़ने का प्लान पूरी तरह से छोड़ दिया। उन्होंने आह भरी और कहा, अगर कोई सच में यूलिंग टनल से गुजरकर अंदर की इंफॉर्मेशन निकल पाए तो वो हमारे कई सेक्ट के लिए एक मुक्ति होगी। एल्डर सन ने अपने सबॉर्डिनेट को हिदायत दी, कुछ दिन में सेक्ट लीडर सभी ट्रैवलर्स को कैपिटल सिटी में मीटिंग के लिए बुलाएंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करनी है। तुम तैयार रहना और अपने सभी सबॉर्डिनेट्स को भी बुला लेना। उन्होंने अपने हाथ में पंखा हिलाकर इशारा किया, जाओ। उस शख्स ने सर झुककर कहा, जी एल्डर संडे। रात के अंधेरे में जंग युअन किंग अपने फैमिलियर बेड पर लेटा हुआ था। सपने में उसने देखा कि उसने मासी से पूछा था, मासी क्या आपको पता है कि आप एक परवर्ट हो? उसने मुंह बनाकर डिफेंड किया, मैं तो बस हॉरर गेम्स खेलती हूँ, इतनी भी परवर्ट नहीं हूँ। हॉरर गेम्स सच में इंसान की साइकोलॉजी को चैलेंज करते हैं। तुम्हें बॉस के स्पेसिफिक रूल्स रिसर्च करने पड़ते हैं। मासी स्क्रीन पर फोकस्ड थी और बदबदती रही, और कैरेक्टर्स की इनर वर्ल्ड को भी एक्सप्लोर करना पड़ता है। हीलिंग और थ्रिलिंग दोनों है ना? जंग युअन किंग ने खुद से पूछा, अगर स्पिरिट रियल्म को एक गेम से कंपेयर किया जाए तो क्या इसके कोई रूल्स होंगे? अगर रूल्स मिल गए तो भले ही मैं एक नॉर्मल कमजोर बंदा हूँ, तब भी मैं इस मुश्किल को स्मूथली पार कर सकता हूँ। अचानक टेबल पर रखा फोन चमक उठा। कॉल आने का सिग्नल था। रिंगटोन सुनकर जंग युअन किंग ने एक नजर डाली। जैसे ही उसने फोन उठाया, दूसरी तरफ से आवाज आई, कैप्टन ने तुम्हारे लिए और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है। मैंने तुम्हें ईमेल कर दिया है। मुझे पता है तुम जैसे यंग लोग कभी ईमेल चेक नहीं करते, इसलिए मैंने तुम्हें बताने के लिए कॉल किया। जंग युअन किंग कंप्यूटर टेबल के सामने बैठा और शुक्रिया के साथ बोला, मैं कैप्टन ली का शुक्रिया अदा करता हूँ, और ग्वान या दीदी आपका भी शुक्रिया। जब मैं ये ट्रायल मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर लूंगा तो मैं आप दोनों को डिनर पर बुलाऊंगा। कंप्यूटर खुलते हाई नोटिफिकेशन आया, गुड इवनिंग जंग युअन किंग, यू हैव रिसीव्ड अ न्यू ईमेल। दूसरी तरफ ग्वान या ने धीरे से पुकारा, जंग युअन किंग। उसकी आंखें अब भी स्क्रीन पर थी। उसने मुंह से जवाब दिया, जी। उसने अपनी पलकें थोड़ी नीचे की और प्यार से कहा, मैं तुम्हारे डिनर का इंतजार करूंगी। भले ही दूसरी तरफ वाला उसे देख नहीं रहा था, फिर भी जंग युअन किंग ने सर हिलाकर प्रॉमिस किया, ग्वान या दीदी मेरा इंतजार करना। काम खत्म कर उसने फोन कट किया और टेबल पर रख दिया। ग्वान या की तरफ वो बेड पर पेट के बाल लेती थी और आह भरी, भाल ही तई सेक्ट डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करे, उसका भी क्या फायदा होगा। हाय। जबकि जंग युअन किंग ने घबराहट में डाउनलोड आइकन पर माउस क्लिक किया। फाइल डाउनलोड होते ही उसने कर्सर को ओपन फाइल ऑप्शन पर क्लिक किया और तुरंत सारी जानकारी सामने आ गई। लिंगरिंग स्पिरिट टनल, स्पिरिट रियल्म 0079, डिफिकल्टी लेवल S, टाइप सिंगल प्लेयर, डेथ। मेन मिशन 1, 3 घंटे तक जिंदा रहना। मेन मिशन 2, स्पिरिट रियल्म 0079 को एक्सप्लोर करना। ट्रुओंग गुए थाना हैरानी से बोला, ये तो बिल्कुल मियर ट्रायल मिशन जैसा है। उसने आगे पढ़ा, स्पिरिट रियल्म 0079 का बैकग्राउंड लिंगरिंग स्पिरिट टनल नहीं है, बल्कि एक पुराना मिंग डायनेस्टी का मंदिर है जिसका नाम टैम दाओ माउंटेन गॉडेस टेम्पल है। मेरी हंच के हिसाब से ये गॉडेस एक बहुत हाई रैंकिंग नाइट वॉन्डरर होनी चाहिए। नहीं, शायद इन्हें नाइट वॉन्डरर नहीं कह सकते। अभी ये क्लियर नहीं है कि मिंग डायनेस्टी में सच में ऐसी कोई खूबसूरत गॉडेस थी या नहीं, या फिर ये स्पिरिट रियल्म ने खुद बनाई है।
3 घंटे तक सरवाइव करने का मिशन रिलेटिवली इजी है। शुरुआत में जब मैंने इसकी डिटेल्स पढ़ी तो मेरी टक्कर एक वेंचफुल स्पिरिट से हुई। उसकी स्पेशलिटी थी लिविंग बीइंग्स से पॉजिटिव एनर्जी निकलना जब तक कि टारगेट मर ना जाए। नाइट वॉन्डरर्स तो नेचुरली स्पिरिट्स को सप्रेस करते हैं, तो मैंने उसे ज्यादा एफर्ट के बिना हाई एलिमिनेट कर दिया। लेकिन जब मैंने यूज एब्जॉर्ब करना चाहा तो एक बड़ी मुश्किल सामने आ गई। ये वेंचफुल स्पिरिट शायद स्पिरिट रियल्म द्वारा प्रोटेक्टेड है। जो भी ये नोट्स पढ़ेगा यूज कर्स किया जाएगा और वेंचफुल स्पिरिट उसका पीछा करेगा जब तक वो मर ना जाए। कोई भी एक्सर्सिज्म मेथड सिर्फ थोड़ी देर के लिए काम करता है। वेंचफुल स्पिरिट को एक बार एक्सरसाइज करने पर एक सेफ पीरियड मिलता है जो लगभग 15 मिनट्स का होता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि पहाड़ ही मंदिर का जनरल लेआउट एक मैं हॉल और 2 एडजेसेंट बैकयार्ड्स का है। मेन हॉल में राखी कैंडल एक एक्सट्रीमली पावरफुल आइटम है जिसके पास ईविल स्पिरिट्स को सप्रेस और प्यूरिफाई करने की पावर है। बस मेन हॉल में छुप जाओ तो तुम सेफ हो, पर असल बात यह है कि वो कैंडल इंसान के दिल से डर को मिटा देती है। जितनी देर तक उसकी रोशनी में रहोगे उतना ही तुम फियरलेस हो जाओगे। इतने डेंजरस स्पिरिट रियल्म में फियरलेस होना ही सबसे डेडली चीज है। और हाँ, इसे ना तो मूव किया जा सकता है ना हाई स्पिरिट रियल्म से बाहर ले जा सकते हैं। ट्रुओंग गुए थाना हर एक वर्ड केयरफुली पढ़ रहा था। ये सेफ हाउस एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है क्योंकि तुम हमेशा के लिए वहां नहीं रह सकते। कैंडल किसी गेम आइटम की तरह है जो तुम्हें स्टोरी आगे बढ़ाने पर मजबूर करती है। इन हॉल में आधे घंटे रहने के बाद मुझे अचानक पिछले बैकयार्ड से मदद के लिए चीखें सुनाई दी। उनके साथ कुछ क्रीपी रोर्स भी थे जो किसी लिविंग एनिमल की आवाज नहीं लग रही थी। थोड़ी हेजिटेशन के बाद मैंने बैकयार्ड में जाकर एक्सप्लोर करने का डिसाइड किया। यहां तक पढ़ते ही वो धीरे से गुनगुनाया, मेन हॉल सच में एक सेफ जगह है। ये तो मैंने खुद कंफर्म किया था, लेकिन ये नहीं सोचा था कि इसका रीजन वो कैंडल है। मुझे तो लगा था कि वो ब्यूटीफुल माउंटेन गॉडेस की वजह से था। ट्रुओंग गुए थाना ने अपनी चिन को टच करते हुए याद किया, वो ही बड़े बनियन ट्री से मदद की आवाज आ रही थी। मुझे तो कोई रोर सुनाई नहीं दी थी, लेकिन ईस्ट कोर्टयार्ड सच में बहुत स्कैरी था। बड़ा बनियन ट्री बहुत डेंजरस है, पीछे मत मुड़ना, पीछे मत मुड़ना। ये बनियन ट्री कॉन्शियस लगता है, पर ये हेल्प के लिए क्यों चिल्ला रहा था? और वो टेरिबल रोर, मुझे उसका सोर्स नहीं मिला क्योंकि उसके अपीयरेंस ने मेरी एक्सप्लोरेशन को इंटरप्ट कर दिया था। ये एक पेयर रेड डांसिंग शूज निकले। शुरू में इसने मुझ पर अटैक नहीं किया बल्कि डांस के लिए इनवाइट किया। उसकी इंटेंशंस जानने के लिए मैंने उसका इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया। मैं उसके स्टेप्स पर डांस कर ही नहीं पाया, वो इतने केओटिक और कॉम्प्लिकेटेड था। मुझ जैसे नॉन डांसर के लिए ये एक इम्पॉसिबल रिक्वेस्ट थी। लेकिन जैसा ट्रुओंग गुए थाना सोच रहा था वैसा नहीं था। नहीं, एक्सपीरियंस्ड डांसर्स भी वो स्टेप्स याद नहीं रख सकते थे। मेन फेल हो गया और अनरेड शूज ने मेरा पीछा करना शुरू कर दिया मुझे मारने के लिए। मैं किसी तरह मेन हॉल में वापस भाग गया, लेकिन इसने मेरी डूरिब्स तोड़ दी थी। मुझे लगा मैं इसका असली चेहरा समझ गया हूं। ये एक बहुत टेरिफाइंग आइटम है। इसकी ट्रैकिंग एबिलिटी टेरेन और ऑब्स्टिकल्स को इग्नोर करती है और ये तब तक नहीं रुकेगी जब तक अपना टारगेट अचीव ना कर ले। तो पहला गेस ये है कि ये एक रूल टाइप आइटम है। मुश्किल है यकीन करना, एक ट्रायल स्पिरिट रियल्म में रूल टाइप आइटम्स भी होते हैं। फाइनली मैं समझा क्यों वो प्रीडिसेसर, उसके पास एक आइटम होते हुए भी वो माउंटेन गॉडेस टेम्पल में मर गया। मुझे ये भी समझ आया कि किसी ने भी अब तक ये स्पिरिट रियल्म पार क्यों नहीं किया। इट्स रिडिकुलस। जो लोग लिंगरिंग स्पिरिट टनल में एंटर कर सकते हैं वो या तो इनिशियल स्टेज के लेवल 1 नाइट वॉन्डरर्स हैं या फिर ऑर्डिनरी पीपल। वो ये कैसे क्लियर कर सकते हैं? ट्रुओंग गुए थाना ने धीरे से गल्प किया। यूज बहुत अनईजी फील हो रहा था। उसने अपने आप से कहा, अभी तक माउंटेन गॉडेस टेम्पल के डाउनफॉल का रीजन पता नहीं है और 1000 ईयर ओल्ड राइज एंड फॉल का सीक्रेट भी अननोन है। मुझे उम्मीद है कि सेकंड मेन मिशन अच्छे से कंप्लीट कर पाऊंगा और ऑर्गेनाइजेशन के लिए सच्चाई ला पाऊंगा। थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद ट्रुओंग गुए थाना ने मशीन बैंड कर दी। वो कुर्सी पर पीछे होकर हर एक इन्फो को एनालाइज करने लगा। उसके शोल्डर पार वो वेंचफुल स्पिरिट है। यूज कैंडल की रोशनी से एक्सरसाइज किया जा सकता है। हर एक्सर्सिज्म के बाद 15 मिनट्स का सेफ टाइम मिलता है। इसे उसका शोल्डर फिर दर्द नहीं करेगा।
ईस्ट कोर्टयार्ड में बनियन ट्री से होशियार। पीछे मुड़ना मना है। पर पीछे क्यों नहीं मुड़ सकते? अगर नहीं म्यूडेंच तो क्या होगा? और अगर मर गए तो? ये डॉक्यूमेंट्स में क्लियरली लिखा क्यों नहीं है? अभी तक ये श्योर नहीं है कि वो रोर बनियन ट्री से रिलेटेड है या नहीं। अगर नहीं है तो डेंजर एक और लेवल बढ़ जाता है। और वो रेड डांसिंग शूज, क्या वो सिर्फ एक आइटम है? ट्रुओंग गुए थाना के दिमाग में काउंटलेस क्वेश्चंस घूम रहे थे। उसने सोचा, अब जब मैं सोचता हूं, लगता है कि कंस्ट्रक्शन टीम के प्रेडेसेसर्स को शायद अन रेड डांसिंग शूज ने कुचल कर मार डाला होगा। इतना कुचला होगा कि सारी बोन्स टूट गई होंगी। ट्रुओंग गुए थाना ने अपने हाथ अपने सर के पीछे रखकर सोचा, भले ही मेरे मामा ने मुझे सिखाया हो और मैं थोड़ा बहुत डांस जानता भी हूं, और अगर लेवल 1 नाइट वंडरर भी इसे डील नहीं कर पाया तो मैं तो बस एक बच्चा हूं। मेन डेफिनेटली नहीं कर पाऊंगा। अगर मेरे मामा ने अनरेड डांसिंग शूज का सामना किया होता तो वो डेफिनेटली टैप तक डांस करते रहते जब तक दुनिया खत्म ना हो जाए। वो वहां चुपचाप लेटा रहा। उसकी आंखों में अभी भी कुछ अनसर्टेनिटी थी। अचानक ट्रुओंग गुए थाना के दिमाग में एक आइडिया क्लिक किया और उसकी आंखें चमक उठी। ट्रुओंग गुए थाना झटके से खड़ा हो गया और हेल्पलेस होकर जोर से हंसा। किसने कहा कि सारे डांस मशीन प्लेयर्स डांसर्स होते हैं? अस नाइट वंडरर के फेल होने का असल रीजन ये था कि वो केओटिक और कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स याद नहीं रख पाया। लेकिन जब मेरा ब्रेन ओवरलोड मोड में जाता है तब तो मेमोरी मियरली मीनिंगलेस हो जाती है। अचानक उसकी नानी की आवाज आई, ट्रुओंग गुए थाना, आधी रात को क्या चिल्ला रहा है तू? सीन शिफ्ट होता है ग्वानया के बाथरूम में। रूम में स्टीम भर गई थी। वो इस वक्त बाथटब में रिलैक्स कर रही थी। अचानक उसके बगल में रखा फोन बार बार वाइब्रेट होने लगा। स्क्रीन पर ट्रुओंग गुए थाना का इनकमिंग कॉल दिखा। ग्वानया ने कॉल रिसीव किया और लेजी टोन में पूछा, डॉक्यूमेंट्स पढ़ ले? उसने सिचुएशन रिपोर्ट की, दीदी ग्वानया, मैंने सब पढ़ लिया है, लेकिन कुछ चीजें अभी भी क्लियर नहीं है। रूल टाइप आइटम क्या होता है? उसने एक्सप्लेन करना शुरू किया। स्पिरिट रियल्म में बहुत तरह के आइटम्स होते हैं और उनके फंक्शंस भी अलग अलग होते हैं। हमारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने आइटम्स को उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है। वो है कॉस्ट टाइप, रूल टाइप और एक और टाइप जिसके बारे में मैं श्योर नहीं हूं, क्योंकि मैं अभी इस लेवल पार नहीं हूं कि उसके बारे में जान सकूं। रूल टाइप और कॉस्ट टाइप आइटम्स को जनरली अपर और लोअर क्लासिफाई नहीं किया जाता। आखिर हर आइटम का फंक्शन अलग होता है और उन्हें एक सिंगल स्टैंडर्ड से मेजर नहीं किया जा सकता। ग्वानया ने ट्रुओंग गुए थाना को याद दिलाना नहीं भूली, लेकिन एक बात मानी पड़ेगी कि रूल टाइप आइटम्स को हैंडल करना ज्यादा डिफिकल्ट होता है। वो रेयर भी होते हैं और हर रूल टाइप आइटम एक्सट्रीमली वैल्यूएबल होता है। रूल टाइप आइटम्स से डील करने का मेथड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कोई सीक्रेट नहीं है। वो है उसके पैटर्न्स को ढूंढना और उसके रूल्स को ब्रेक करना। उसने आगे कहा, डॉक्यूमेंट्स में मेंशन किए गए रेड डांसिंग शूज और उनका डांस इनविटेशन, हाई चांसेस है कि वो उनके रूल से कॉरेस्पॉन्ड करते हैं। अगर कोई उनका इनविटेशन कंप्लीट कर पाता है तो देयर्स अ सर्टेन प्रोबेबिलिटी कि वो रूल टाइप आइटम उससे मिल जाए। ऑफ कोर्स ये सिर्फ एक सर्टेन प्रोबेबिलिटी है। ये कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि क्या वो विलिंग है या नहीं, या फिर क्या वो एक अनऑनेड प्रॉपर्टी है या नहीं। ग्वानया ने थोड़ी आंखें बंद करके कहा, लेकिन रूल टाइप आइटम को गई करने की बात वो बस सोचने तक हाई ठीक है। यूज रियलिटी मैट समझना। ट्रुओंग गुए थाना ने तुरंत पूछा, एक और बात दीदी, मेडिसिन्स को स्पिरिट रियल्म में ले जा सकते हैं क्या? उसने थोड़ा अपना पैर उठाया। पानी की बूंदें गिर रही थी। ग्वानया ने एडवाइस किया, नॉर्मल क्लोथ्स के अलावा रियलिटी की ज्यादातर चीजें स्पिरिट रियल्म में नहीं ले जा सकते। मेडिसिन्स ले जा सकते हो, लेकिन वो ऑलरेडी इंजेस्टेड होनी चाहिए। उसने कंफर्म करने के लिए और पूछा, सिर्फ मुंह में रखना ठीक रहेगा क्या? वो हंसी और बोली, मैं तुम्हें डेफिनेट आंसर नहीं दे सकती। ये सुनकर ट्रुओंग गुए थाना ने खुद से कहा, लगता है यही ऑप्शन है। उसके मुंह पर एक स्माइल आई और वो बोला, मेरे सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए दीदी। थैंक्स दीदी ग्वानया। ग्वानया ने भी उधर से धीरे से हेस्ट हुए जवाब दिया, टेक केयर यंग मैन। ओह, और हाँ, आज सगिटेरियस का लकी डे है।